Guru
गाए कपाल माला कराए विक्रमराय वीरमराय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं ओम यानि गाने च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे मध्याह्नकाले नारार्तिक्यं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जजन्ते प्रथमान्याशन् एहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याशन्ति देवा। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। श्रीमती संध्या साहू साथी योगेश्वर साहू आप ग्राम मेघा से पधारे हुए हैं। सुन ले श्रीमती वृंदा साहू माता जी और चाचा जी राजकुमारी साहू जी आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। श्रीमती ऋतु चंद्राकर जी आप भी महासमंद से कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संध्या साहू रिद्धि साहू आप हमारी छोटी बहन है। हम पे
बताऊंगे मुझे तुम्हारे सुन ले बताऊं परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बराद् अरुणबिम्बं कलाधरोष्ठात्। पुरेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तदहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेटकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजवा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखिलेश्वर आकार करुणा वरुणाले भक्तवांछित कल्पतरु तड़ि द्यूत श्री पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देव तुल्य भाइयों आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त देशवासियों माताओं बहनों भाइयों को भी व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक नमस्कार। आप YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं इस पावन कथा को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सभी प्रतिदिन की कथा में जुड़िएगा भी। आइए मन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए भगवत नाम का संकीर्तन ताली की सेवा से करेंगे। हाथों से ताली की सेवा हो, आंखों से भगवान का दर्शन हो और होठों में उनके नाम को लेने का हम प्रयास करें। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन पुआ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। देखिए मेरा गला तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो आप लोग साथ दे दीजिए भजन में, है ना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछित कल्पतरु तड़े द्युत श्री पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं। कहते हैं दो चीजें बड़े भाग्य से मिलती है, पहला है नर्तन और दूसरा है सत्संग। आद्य गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये तीन चीजें हैं, आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें आपको पुरुषार्थ से वो प्राप्त नहीं होगा। हम पुरुषार्थ से वो आपको प्राप्त नहीं होगा। पहला क्या है? मनुष्यत्व, मनुष्य का शरीर मिल गया है पर मनुष्यता के लिए प्रयास करना पड़ता है। और मुमुक्षुत्व, मुक्ति दूर नहीं है, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मन में इच्छा जागृत करना। और कहा कि महापुरुष संश्रय, कि महापुरुषों का साथ वो भी आसानी से नहीं मिलता। और कहते हैं इसके लिए भगवान की कृपा, जा पर अति कृपा हरि की होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अत्यधिक कृपा होती है वही इस रास्ते पर चल पाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो भव भेषज सांसारिक कष्ट और पीड़ा पतन से मुक्ति दिलाने वाली औषधि है। हमें हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा भी मिलता है भागवत कथा का रसपान करने से। और साथ ही दूसरा उद्देश्य क्या है भागवत का? मनुष्य को, मानव को ईश्वरीय जीवन दिखाना और ईश्वर की प्राप्ति कराना और उनके जैसे बनने की प्रेरणा प्रदान करती है ये कथा। और इसको आध्यात्मिक रस का महासागर कहा गया है। जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हृदय में उन प्रभु के लिए, उन भगवान के लिए हमारे मन में प्रेम जागृत होता है। और जब भगवान से प्रेम हो जाता है और जब भक्ति में मन लग जाता है तब व्यक्ति सर्व संपन्न हो जाता है। व्यक्ति की सारी न्यूनता चली जाती है, सारी रिक्तता चली जाती है, सारा अभाव चला जाता है और वह सर्व संपन्न हो जाता है।
जब भगवान से प्रेम होता है तब जितना खालीपन है ना वो सब कुछ चला जाता है। और भागवत का उद्देश्य भी है एक जीव को ईश्वरीय जीवन दिखाना, उनके जैसे बनने की प्रेरणा देना कि मानव कथा श्रवण करके भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को उस परम पद की ओर, परम लक्ष्य की ओर पहुंचा सके। आज हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन कहते हैं जीना आता कहाँ है, बस खाना पीना सोना इसी में जीवन गुजर जाता है। रात सो के गंवा देते हैं, दिन भोजन में निकल जाता है और कोई भी अपनी मुक्ति के मार्ग का उपाय नहीं हो कर पाता। कोई ऐसा साधन हम उपलब्ध स्वयं को नहीं करा पाते जिससे वास्तव में हमारे इस दुर्लभ मानव जीवन का कल्याण हो सके। पर कहा गया है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको क्या कहा गया, ये महापुराण हम, ये पंचम वेद निराला, ये चारों वेद जो है उन चारों वेदों का के फल का ये रस है, ये निचोड़ है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भागवतम पीबतम रसम आलयः, इसका हमें रस पान करना चाहिए। और बहुत सुंदर ज्ञान की इस गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं। सत्संग के लिए क्या कहा गया, सत्संग की कितनी महिमा बताई। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, और सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। दुर्लभ है जिसको ढूंढना जब जब की जोर से, जब जब करते करते व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, जिंदगी निकल जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो जब तप है, दुर्लभ है जिसको ढूंढना जब तप की जोर से, और वो खुद ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग एक ऐसा सरल माध्यम है जो भगवान के चरणों से प्रेम करना तो सिखाती है, हमें भगवान से मिलाने का काम भी करती है। और हमारे बीच में आरवी साहू जी भी पधारे हुए हैं व्यासपीठ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है, वकील साहब जी। और साथ ही हमारे बीच अभी अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के साहित्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धनराज साहू जी हमारे बीच पधारे हुए हैं व्यासपीठ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री कैलाश चंद्र साहू जी भी महासमुंद से आप पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। श्री बोधन लाल साहू जी मामा भाचा से आप भी पधारे हुए हैं, और आपका भी बहुत बहुत सम्मान और स्वागत है। और किस प्रकार से आपने देखा कि कल गिरिराज की पूजा हुई, और जब गिरिराज की पूजा हुई तब इंद्र को थोड़ा क्रोध आया, और इंद्र ने क्या किया, ब्रजमंडल में चारों तरफ जल की वर्षा कर दी, और पूरा ब्रज जलमग्न हो गया, पूरा ब्रजमंडल डूब गया जल से, इतनी वर्षा की। अपने मेघों को आदेश दिया केवल इसलिए कि उसकी पूजा नहीं की ब्रज के लोगों ने, इस बार गिरिराज की पूजा की, और अभिमान के कारण उन्होंने क्रोधवश, कहते हैं आज मानव मन की उग्रता चरम सीमा पर है, क्रोधवश भगवान ने उन्होंने समझा नहीं और जल की वर्षा कर दी। तब इसी समय में सारे जो भगवान के भक्त थे, अर्थात जितने गोप वाले, जितने ब्रज में निवास करते थे, वो सभी भगवान की शरण में आ गए, शरणागत हो गए। और भगवान, आप सभी जानते हैं, जो कोई भी व्यक्ति शरणागत हो जाते हैं, सुना है हमने, शरणागत को अपने गले लगाते हैं। जो भी शरणागत हो जाते हैं उनको डूबने नहीं देते हैं, सभी उनके शरण में आ गए। और जब उनके शरण में आए तो सभी की रक्षा के लिए भगवान गिरिराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और कितने दिन तक उठाए रहे, 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, 7 दिन तक उठाए रहे। और भगवान को एक दिन में 8 बार भोग लगता है,
एक दिन में 8 बार भोग लगता है। हम कल पूछ रहे थे कौन कौन भोग लगाते हैं, तो आप तो एक भी समय भी भोग नहीं लगाते, लेकिन 8 बार त्रिकाल संध्या और 8 बार भोग लगाने का नियम। तो इसलिए 56 भोग क्यों लगता है? 56 भोग कल गिरिराज जी को लगा ना, क्यों लगता है? 8 दिन तक कनिष्का उंगली में पर्वत उठाए रहे, अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए, जो शरणागत हैं उनकी रक्षा के लिए। अब सारे तो चारों तरफ जलमग्न है ब्रजमंडल, तो भोग लगाए भला कौन? और भगवान ने तो खुद उंगली में धारण किया है, तो भोग करे भी कैसे? तो 7 दिन का फिर एक साथ 8 सत्ते 56। 7 दिन पश्चात जब वर्षा रुकी और अगस्त मुनि जी महाराज को बुलाया भगवान ने। जब राम जन्म में थे, भगवान अपनी लीला कर रहे थे, तो एक दिन अगस्त मुनि जी पधारे थे और उन्होंने भोजन का निवेदन किया भगवान ने। तो भोजन करने बैठे तो 3 दिन तक भोजन ही करते रहे। सीता मैया परोसते परोसते थक गई, तो भगवान को आके कहना पड़ा, महाराज विश्राम लीजिए, बस कीजिए। तो कहा पानी पिला दो। बोले 3 दिन तक तो भोजन किया है, पानी फिर 3 दिन पिएंगे। कहा भोजन इस जन्म में करा दिया है, ऋषिवर जल अगले जन्म में पिला देंगे। और आज कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि मुनिवर, आपका जल आपका पानी उधार था ना पिछले जन्म का, आप आ जाइए इस जन्म में और अपना उधार का जो पानी है वो पी लीजिए। तब अगस्त मुनि जी महाराज आए और ब्रजमंडल जो जलमग्न हो गया था उस जल का उन्होंने पान कर लिया। अब ब्रज की गलियों में धूल उड़ने लगी और ये बात जब इंद्र को पता चली नारद जी के द्वारा, तो इंद्र को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे ये तो भगवान है, ये तो सर्वेश्वर है और मैं इन्हें समझ नहीं पाया और मैंने ये क्या कर दिया। कई मंत्रों से इंद्र ने स्तुति की, तो जब कई मंत्रों से इंद्र ने स्तुति की तो इंद्र को तो क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया था, जब मधुमंगल के मुख से कढ़ी चाटी थी भगवान ने, तब वो भ्रमित हो गए थे। देखिए भगवान की माया से ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं, उनकी माया कैसी है। फिर हम तो साधारण मानव हैं, ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए कि किसी साधारण गरीब बालक का जूठा चाटने वाला परमात्मा नहीं हो सकते, नारायण नहीं हो सकते। और बछड़ों को, ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक लेकर चले गए। ब्रह्मा जी को इसलिए क्षमा नहीं किया कि ब्रह्मा जी ने उनके सखाओं को, उनके मित्रों को, उनके भक्तों को उनसे अलग कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति के पश्चात भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को एक ही बार में क्षमा कर दिया। क्योंकि इंद्र ने जो कार्य किया उसमें सारे भक्त उसकी शरण में आ गए थे, उसके समीप आ गए थे, उसके पास आ गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो किया उसमें सारे भक्त उनसे दूर चले गए थे। अब आप तो जानते हैं ना, भगत बिना कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं। भगवान सदैव अपने भक्तों के बस में रहते हैं। एक बार भीम महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान के कक्ष में भगवान से मिलने आए। भगवान ध्यान लगा कर बैठे थे। भीम लगभग 1 घंटा प्रतीक्षा करते रहे और 1 घंटा पश्चात जब भगवान ध्यान से उठे तो भीम ने पूछ लिया, भगवान पूरी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने कहा, दुनिया में जो लोग भीम मेरा ध्यान करते हैं मैं वही भक्तों का ध्यान कर रहा था। जो लोग मेरा ध्यान करते हैं मैं वही भक्तों का ध्यान कर रहा था। देखिए कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमने कल निवेदन किया कि घर से कभी भी जाए कहीं भी तो भगवान को बताकर, उनसे मिलकर, उनसे कहकर जाए और रोज कम से कम 10 मिनट उनके समीप बैठने का प्रयास करें ताकि हम भगवान की नजर में रहें और भगवान
भगवान की यादों में रहे, भगवान हमारी यादों में रहे, ये तो अच्छी बात है, पर हम भगवान के ध्यान में, भगवान की यादों में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार जो है आपने गिरिराज की कथा श्रवण की। सुखदेव जी महाराज जो है रासलीला की कथा बताते हैं। रास को रास पंचा अध्याय कहा गया है और भागवत में इसको पंच प्राण कहे गए हैं। और इसके लिए देखिए, जैसे ही रासलीला की बात आती है ना, तो सबको क्या लगने लगता है, भाई आज तो रास होगा। और कई लोग तो रास के दिन का ही इंतजार करते रहते हैं कि हम रास के दिन कथा में जाएंगे। लेकिन ये रास जो है वो बहुत उच्च कोटि की लीला है, आध्यात्म का बहुत ऊंचा स्तर है ये रासलीला, साधारण नहीं है रासलीला। ये रासलीला में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात बताई जाती है कि किस प्रकार से एक आत्मा एक जीव, हम सब क्या है, एक जीव है, एक आत्मा है हम सब। शरीर तो निर्वहन के लिए है, शरीर किसके लिए है, शरीर निर्वहन के लिए है, पर आत्मा हम सब क्या है, आत्मा है हम जीव। और एक जीव का मिलन परमात्मा से किस प्रकार होगा, कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, किन परिस्थितियों में किन बातों को अपनाकर एक जीव एक आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकता है, उनके चरणों तक पहुंच सकता है, ये बताती है रासलीला। और सबसे पहले क्या कहा कि भक्तों की वाणी पवित्र होनी चाहिए। रासलीला का अधिकारी कौन? देखिए, हर कोई रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकारी माने होता है पात्रता। जब तक हम अपनी पात्रता नहीं बढ़ाएंगे तब तक प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। एक बार बारिश हो रही थी बहुत जोरों की, तो बारिश में एक छोटा सा बर्तन आंगन में रखा हुआ था, एक छोटा सा लोटा रखा हुआ था आंगन में। बाजू में एक थोड़ी बड़ी बाल्टी रखी थी, उसके बाजू में और एक बड़ा ड्रम रखा हुआ था। अब ये छोटा सा लोटा, इसने देखा कि अरे बाल्टी में तो ज्यादा पानी भर गया। बाल्टी ने देखा कि ड्रम में ज्यादा पानी भर गया, तो सबसे पहले उस लोटे ने किसको कोसा, बादल को कोसा। अरे ये बादल कितना भेदभाव करता है, कितना ये पक्षपात करता है, मुझे इतना सा ही जल दिया और मेरे बाजू में जो बाल्टी उसमें इतना सा जल भर दिया। बाल्टी ने देखा ड्रम को, उसने भी बादल को कोसा। रे ये बादल कितना पक्षपाती है, कितना अन्याय कर रहा है, इसको ज्यादा पानी भर दिया और मुझे कम दिया। उस ड्रम ने देखा सामने सरोवर है, ड्रम ने भी बादल को कोसा। अरे ये बादल कैसा पक्षपाती है, कैसा भेदभाव करता है। सरोवर में जाना ज्यादा पानी भर दिया, सरोवर में देखा नदियों को, तो सरोवर ने भी बादल को कोसा। नदियों ने देखा सागर को, तो सागर नदियों ने भी बादल को कोसा कि ये बादल कितना पक्षपाती है, कितना भेदभाव करता है, मुझे कम जल दिया और सागर में अथाह जल राशि भर दी। तब किसी ने कहा कि भाई देखिए, अगर 1 लीटर का कोई बर्तन है, उस 1 लीटर के बर्तन में आप 2 लीटर दूध डालेंगे या 2 लीटर पानी डालेंगे, तो जितनी उस बर्तन में जगह है उतना ही दूध आएगा। अगर 1 लीटर की जगह है और उसमें आप 2 लीटर डालेंगे तो होगा क्या, बताइए क्या होगा? 1 लीटर तो आजू बाजू से बह के गिर जाएगा, 1 ही लीटर आएगा ना, क्योंकि उसकी पात्रता, उसमें उतनी ही पात्रता है, उतनी ही जगह है। तो वहां पर बात ये है, इसमें बादल का कोई दोष है क्या? इसमें बादल का कोई दोष नहीं है, लेकिन सबने अपनी पात्रता नहीं जांची, किसी ने अपनी पात्रता नहीं देखी, सबने केवल बादल को कोसा। जिसकी जितनी पात्रता रहेगी उतनी उसको प्रभु की कृपा मिलेगी, उतना ही उसमें जल आएगा। भाई लोटे की पात्रता 1 लीटर की थी तो 1 लीटर आया, बाल्टी की पात्रता 5 की थी तो 5 लीटर आया, ड्रम की पात्रता 10 की थी तो 10 आया, नदियों और सरोवर की। उसी प्रकार भगवान की कृपा का जल अनवरत बरसता है सबके ऊपर, लेकिन जिसकी जितनी पात्रता होती है उस पात्रता के अनुरूप उस कृपा को हम ग्रहण कर पाते हैं। ये कथा हो रही है भगवान की, और
किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, ये अपनी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए व्यक्ति को पहले अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए। जितनी हमारी पात्रता होगी उतना ही हम ग्रहण कर पाएंगे, और हमारी पात्रता ही छोटी है तो जो भी आएगा ऊपर से कृपा आएगी, कहाँ से, आगे से, पीछे से, आजू बाजू से सब निकल जाएगी। तो इसलिए भागवत में रासलीला से पहले कहा जाता है कि अपनी पात्रता बढ़ाएं। भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है पात्रता। अपने आप को इतना निर्मल और पवित्र बनाए, इतने पात्र बनाए कि उसकी कृपा हमें मिल जाए, हम उससे जुड़ सके, एक कनेक्शन उससे हमारा बन सके। तो क्या कहा, रास का अधिकारी कौन, किसकी पात्रता, कैसी पात्रता होनी चाहिए रास में प्रवेश करने के लिए। तो ये पात्रता बताई जा रही है। पात्रता आप एक तरह से योग्यता भी कह सकते हैं कि पात्रता कौन योग्य है, कौन पात्र है भगवान की रासलीला में प्रवेश करने का। ये केवल नाचने गाने की लीला तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भगवान से मिलने की एक रास्ता, भगवान से मिलने का एक रास्ता है ये। और सबसे पहला शर्त क्या है कि भक्तों की वाणी पवित्र होनी चाहिए। पहले भी निवेदन किया, वाणी और स्वाद, दो चीजें हैं। भगवान ने मुख एक दिए, काम दो दिए, बोलना और स्वाद, और दोनों में नियंत्रण, बोलने में भी नियंत्रण और स्वाद में भी नियंत्रण। अभक्ष्य पदार्थों को हम ना खाएं, शाकाहारी बने, कपिल भगवान ने कहा, क्योंकि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा, कि संसार के कण कण में प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। अब भगवान ने जन कल्याण करने के लिए क्या किया कि कच्छ मच्छ श्री राम तुम ही हो, और नरसिंह और घनश्याम तुम ही हो। कभी कच्छ बनकर आए कछुआ, कभी मच्छ बनकर आए मत्स्य, कभी वाराह बनकर आए। भगवान को जब जन कल्याण करना होता है, जब धरती से पाप का बोझ मिटाना होता है, तो वो भगवान, वो नारायण मैले कुचैले में पड़े रहने वाले सूकर तक का भी अवतार धारण करके धरती पर आ जाते हैं। इसलिए विश्वास बनाइए कि वह भगवान न्यायकारी है और सबके साथ बराबर न्याय करता है। तो भक्तों की वाणी पवित्र होनी चाहिए, सत्य बोले और मीठा बोले। दूसरा, स्वाद में हमारा नियंत्रण रहे, अभक्ष्य पदार्थों को हम ना खाएं। और दूसरी बात कहते हैं कि नौधा भक्ति के आधार पर व्यक्ति का, हम सबका जीवन होना चाहिए। ध्यान चाहूंगी, माताएं पता नहीं क्या क्या देख रही हैं। किस आधार पर जीवन जीना चाहिए? नौधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये नौधा भक्ति। भगवान की कथा निरंतर श्रवण करने का प्रयास करें। कीर्तनम, घर में भी आप अपने अपने कोई मंत्र नहीं आता तो भगवान के दरबार में बैठ के बढ़िया कीर्तन कर सकते हैं। दूसरी भक्ति कीर्तन की ताली की सेवा के साथ। और स्मरणम, श्रवण करें, स्मरण कीर्तन करें तो उसमें तो एक बात और जुड़ जाती है, स्मरण अर्थात निरंतर अपने इष्ट का ध्यान हमारे मन में बनी रहे, इष्ट का ध्यान हम करते रहे। क्योंकि अंतिमति सायागति, कि जिस मृत्यु के समय जैसा हमारा भाव होगा, जैसी हमारी सोच होगी, जिसका विचार होगा, वही योनि हमको अगले जन्म में मिलेगी। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्तवा कलेवर। इसलिए सावधान होकर भगवान का निरंतर स्मरण होता रहे। स्मरणम पाद सेवनम अर्थात चरणों की सेवा, चरणों का ध्यान भगवान के। कभी आपने कहीं कथा में नहीं सुना होगा कि कोई संत आते हैं तो उसका भैया मुंह धो के पी लो, सुना है क्या? कोई संत आए तो मुंह धो के पी लो उसका। कि कोई भगवान भी आए तो उसका आप चेहरा धो ले, और चेहरा धो के, सबसे ज्यादा चेहरे को ही सजाते हैं ना, तो उसका चेहरा धो ले और चेहरा धो के पी ले। क्या किसकी महिमा है? शास्त्रों में किसकी महिमा है? चरणों की महिमा है।
और चरण भी उसके ही पूजे जाने चाहिए जिसके आचरण पूजनीय हो, जिसके आचरण पूजनीय हो, जिसका गुण कर्म स्वभाव व्यक्तित्व आचार विचार व्यवहार सब कुछ क्या हो, सब कुछ श्रेष्ठ हो। भगवान क्या है, किसको भगवान कहते हैं, कहाँ रहते हैं भगवान? तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि आदर्शवादिता और सज्जनता का जो समूह होता है, श्रेष्ठता का जो समूह होता है, उसको भगवान, आदर्शवादिता सज्जनता और श्रेष्ठता के समूह को भगवान कहा जाता है। जिसके अंदर आदर्शवादिता है, श्रेष्ठता है, जिसके उच्च विचार है, जिनका विचार उच्च है, श्रेष्ठ है, मन पवित्र है, मन निर्मल है, उसको भी देव स्वरूप माना जाता है। कोई चित्र या मूर्ति से भगवान का तात्पर्य नहीं है। व्यक्ति अपने गुणों से, अपने कर्म से, अपने आचरण से उस पद तक पहुंच सकता है। हमने परसों की कथा में कही थी कि हर एक मानव, हम सब क्या है, हम सब उत्तराधिकारी हैं। हर संतान अपने बदलेगा जब तक आप अपने आप को जातियों में बांटते रहेंगे ना, भाई तो मैं तो चंद्राकर हूँ, मैं तो तेली हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, तब तक ये आपके शरीर, ये आप हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर ये आपके शरीर का पता है। आपको असली पता कौन बताता है? आपको आपके शरीर का पता आपके मार्कशीट बताते हैं, आपके आधार कार्ड बताते हैं कि आपका उस समाज में क्या स्थान है, पर आपका असली पता कथा बताती है कि आप किसकी संतान हैं। आप मनु और शत्रुपा की संतान हैं, आप ऋषियों की संतान हैं, आप उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। भाई एक आत्मा की कोई जाति नहीं होती, एक आत्मा की कोई जाति नहीं होती। आत्मा ना स्त्री होता है, ना आत्मा पुरुष होता है। आत्मा ना मरती है, ना कोई इसे मार सकता है। तो इसीलिए गंगा की कसम यमुना की कसम, ये दाना पाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये दाना पाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोच बदलना पड़ेगा ना। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये दाना पाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये दाना पाना बदलेगा। खुद को बदल, तू खुद को बदल, तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तो ये जमाना बदलेगा। गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का बहाना बदलेगा। सतलज का बहाना बदलेगा। गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का बहाना बदलेगा। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। अच्छा, कौन कौन अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं? भाई आप कोई तेली होंगे, कोई चंद्राकर, हम उनसे नहीं कह रहे। जो अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं, जरा दोनों हाथ अच्छे से उठाइएगा और कैमरा उधर, और आपको गाना है। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को। बोलिए, हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। तो ये भगवान की जो कथा है, हमारा असली परिचय हमसे कराती है कि हम कौन हैं।
हम ऋषियों की संतान हैं। तो जिस प्रकार से एक संतान अपने माता पिता के संपत्ति का अधिकारी होता है, उसी प्रकार से हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हम उन परमपिता परमात्मा के उत्तराधिकारी हैं। और उत्तराधिकारी है तो हमें भी कहा हमारा स्थान कहाँ है? पिता का स्थान पुत्र को मिल जाता है, उसकी संपत्ति मिल जाती है। और कैसी संपत्ति? भगवान सद्गुणों के भगवान के अंदर सद्गुणों का खजाना है। भगवान के अंदर देवत्व के सारे गुण हैं, श्रेष्ठता है, सब कुछ है, सज्जनता है। और जब आप भगवान के सामने बैठेंगे, उसको अपना पिता मानेंगे, तो हर पिता चाहता है कि मेरी संतान मेरे जैसे बने। तो भगवान की यही हमसे अपेक्षाएं हैं, ऋषियों की यही हमसे अपेक्षाएं हैं कि हम किसके जैसा बने? हम उनके जैसा बने, हम उनके जैसे गुण ग्राहक बने और गुणों का त्याग करें और अपने गुणों को हम बढ़ाएं। भगवान का स्मरणम निरंतर स्मरण करते हुए चरणों की सेवा। और उसके बाद कहते हैं गुरु श्रेष्ठ बनाए। गुरु हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में वरण करना चाहिए और श्रेष्ठ गुरु वरण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान तक पहुंचने का रास्ता समझ पाता है। वो गुरु ही होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास करते हैं। वैसे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मनुष्य जन्मना जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते, कि जब मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ये शास्त्र कहता है। लेकिन जब हम गुरु वर्ण करते हैं, उपनयन संस्कार जब होता है, तब उस व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, उसका आध्यात्मिक विकास होता है और वह द्विजत्व को प्राप्त करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु वर्ण करें, गुरु श्रेष्ठ बनाएं और ऐसे गुरु बनाएं जैसे स्वामी विवेकानंद ने बनाया। रामकृष्ण परमहंस को जीवन का मतलब समझा दिया और स्वयं से आगे बढ़ा दिया विवेकानंद जी महाराज। गुरु समर्थ गुरु रामदास जैसे को बनाया, जिन्होंने शिवाजी का निर्माण कर दिया। गुरु चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का निर्माण कर दिया। तो जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को स्वयं से आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ गुरु, और जिन्होंने भी गुरु वर्ण नहीं किया है, सबको गुरु वर्ण करना चाहिए और श्रेष्ठ गुरु वर्ण करना चाहिए। जो संसार के सार को बताकर, संसार की नश्वरता को समझाकर भगवान से प्रेम करना सिखा दे, ऐसे श्रेष्ठ गुरु का चयन हर एक व्यक्ति को करें। क्योंकि आप जिस प्रकार का गुरु चयन करेंगे, उस तरह से आप जो है आध्यात्म की दिशा में और भगवान को प्राप्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। और केवल ऐसे गुरु रहे कि भाई हम आपके चेले हैं और हमारे सिवा आपके घर में कोई दूसरा कदम नहीं रखना चाहिए, आना नहीं चाहिए, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई। गुरु जो है अपने शिष्यों को स्वयं से महान बना दे, स्वयं से जो महान बना दे, ऐसे श्रेष्ठ गुरु को जो हमें जीवन जीने की कला सिखा दे, ऐसे गुरु को वर्ण करना चाहिए। फिर कहते हैं मन में विरक्ति लाए, यही बात तो बहुत कठिन है। अभी बता रहे थे हम किसकी संतान है? हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखाने। यही बात मन में नहीं आती, विरक्ति मन में लाए। विरक्ति कैसी? कि ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है, ये संसार असार है। इस संसार में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। स्वयं जो जीव इस संसार में जन्म लेकर आया है, वो जीव भी सदा सदा के लिए यहाँ नहीं रहने वाला है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी आते हैं, तो भगवान को भी अपने शरीर का त्याग करके इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये नश्वर है। नश्वर किसे कहा जाता है? जहाँ पर सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ हमसे छूटने वाला है। जब सब कुछ मिटने वाला है, जब सब कुछ छूटने ही वाला है, केवल जब जाएंगे तो हमारा कर्म ही शेष रहेगा और हमारे द्वारा कर्म किए गए कर्म का परिणाम ही हमारे साथ जाएगा। धृतराष्ट्र ने एक बार भगवान
श्री कृष्ण से पूछ लिया, कहा कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा अपराध, कौन सी गलती की थी जिसके कारण मुझे ये जो 100 पुत्र मिले वो मेरे मारे गए और मुझे इतना कष्ट मिला, मैं स्वयं अंधा पैदा हुआ। तो ध्यान चाहूंगी कि आप जो कर्म करते हैं उसका परिणाम कैसे आपको मिलता है। पूछ लिया धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पिछले 40 जन्मों को अपने ध्यान के द्वारा देखा, कोई पाप कर्म नहीं था। फिर 108 जन्मों को देखा, पीछे 108 जन्म में गए भगवान कृष्ण, कोई पाप कर्म नहीं था, कोई बुरा कर्म नहीं था। फिर 140 जन्म को पीछे गए भगवान, और 140 जन्म पहले पूर्व में धृतराष्ट्र ने के एक राजा थे, धृतराष्ट्र किसी राज्य के राजा थे और हिरण का शिकार करने निकले थे। हिरण दौड़ने लगी तो मृगी जब दौड़ने लगी तो दौड़ते दौड़ते एक झाड़ी में जाके छुप गई। राजा को गुस्सा आया, राजा ने अग्नि बाण चलाया और झाड़ी में आग लगा दी और हिरण तो भाग निकला, लेकिन झाड़ी में एक सर्प और सर्पनी का जोड़ा रहता था। तो सर्पनी जो है वो अंधी हो गई और 100 अंडे थे सर्पनी के, वो सारे अंडे नष्ट हो गए। अनजाने में झाड़ियों पर आग लगाई थी राजा धृतराष्ट्र ने। बोले तो 140 जन्म बाद ये कर्म का फल मुझे आज क्यों मिल रहा है भगवान? तो कहे जब तक मनुष्य के जन्म जीवन में पुण्य कर्म रहता है, पुण्य कर्म जमा रहता है ना, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते होंगे तो उस पैसे को आप अभी तक निकाल सकते हैं जब तक उस पर जमा रहेगा। बोले या फिर जैसे घर में आप अनाज भर के रखे हैं, अब वो अनाज आप धीरे धीरे निकालेंगे, ऐसा नहीं कि आपने बैंक में एक बार 50,000 रख दिया और निकाल रहे हैं उसके बाद भी वो 50,000 का 50,000 रहेगा, ऐसा होगा क्या? रोज आप 1000 रुपए निकालिए, 50 दिन में 50,000। आप चावल बनाने के लिए रखती है बर्तन ड्रम में भर के, चावल आप रोज निकाल के बना रही है, चावल खत्म होगा कि नहीं होगा? बहुत साधारण सा आपको सबको समझ में आए, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, चावल खत्म होगा। तो उसी प्रकार पुण्य कर्म जो हमने किया है, पुण्य कर्म जब हम कर्म करते हैं और हमसे जब कोई त्रुटियां होती है तो वो पुण्य कर्म वैसे ही खर्च होते रहते हैं, पुण्य कर्म वैसे ही खर्च होते रहते हैं। बोले 40 जन्म 140 जन्म तक आपके खाते में, आपके जीवन में पुण्य कर्म जमा था, जिसके कारण से आप जो है ये आप नीचे से ही किया करें, कोई भी आए पुण्य कर्म जो है वो जमा था, जिसके कारण से, और जब तक पुण्य कर्म जमा रहेगा तब तक उस कर्म को आप नहीं भोगेंगे। लेकिन जैसे पुण्य कर्म आपके समाप्त हुए राजन, आपका कर्म जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है और वो गाय अपने बछड़े को पहचान लेता है, उसी प्रकार से हमारा कर्म हमारे द्वारा किया गया, चाहे वो पुण्य कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ ही जाता है। बोले 140 जन्म बाद जब आपके सारे पुण्य समाप्त हो गए तब आपके उस पाप कर्म का फल आपको मिला, और इसीलिए 100 अंडे फूटे थे ना, उस सर्पनी के 100 पुत्र आपके मारे गए, उसके परिणाम स्वरूप। और सर्पनी अंधी हो गई थी, उसकी दोनों आंखें फूट गई थी, इसलिए आप इस जन्म में अंधे बने। अनजाने में किए गए पाप का इतना भयंकर परिणाम। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कर। अब आप सोच लीजिए कि कितने आपसे पाप होते हैं, कितने पुण्य होते हैं। अगर पाप कर्म कुछ हो रहे हैं, बात बात में हमने झूठ कह दिया, बात बात में किसी का दिल दुखा दिया, इतने अगर कर्म हमसे गलत हो रहे हैं तो भाई अब बहनी मन हौला में पानी भर दे, दनार दिले फूटते चलिए, ऐसे नहीं हो सके ना भाई, उसी रात तो फिर दूसर भर के लाना ना। वैसे बिल्कुल वैसे ही जीवन का सिद्धांत है ना, रोज कई बुरे कर्म, कई गलतियां हमसे हो रही है, तो इसीलिए प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म
और पुण्य कर्म अर्जन करने का भी प्रयास होते रहना चाहिए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुद्धि। ये ज्ञान यज्ञ क्या करता है? ये ज्ञान यज्ञ सत्कर्म की सूचना देता है कि आपको कैसे सत्कर्म करने हैं। अब रोज कह रहे हैं सत्कर्म सत्कर्म, ये सत्कर्म है क्या? बड़ी बड़ी बातें करेंगे और एकदम साहित्यिक भाषा में कहेंगे तो आपको समझ में सब कुछ समझ जाए, पर किसी को समझ, बहुत सारे ऐसे हैं हमारी माताएं जिनको शायद समझ में ना आए। सत्कर्म माने अच्छा कर्म, अच्छा कार्य और सरल। तो अच्छा कार्य भी इसको कहते हैं। तो किसी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। अर्थात कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद मंदिर तो रोज जा रहे हैं है ना, पर दरवाजे में कोई जरूरतमंद आ गया तो उसकी सेवा नहीं की तो मंदिर जाना व्यर्थ हो गया। किसी ने कहा कि चलो घर से मंदिर बहुत दूर है, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी प्यासे को पानी पिला दिया ना, आपकी सारी पूजा हो जाएगी। शिव जी को आपने जल चढ़ा लिया मान लीजिए, अगर आपने किसी प्यासे को जल पिला दिया, हो गया शिव जी को जल समर्पित। किसी भूखे को भोजन करा दिया, हो गया गोपाल को भोग। किसी भूखे को आपने भोजन करा दिया, हो गया गोपाल जी को भोग। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद तीर्थों में जाने से क्या फायदा। घर में माँ बाप दुखी है, घर में माँ बाप तकलीफ में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, उनकी सेवा नहीं हो रही है और जाके तीर्थ नहा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घर के माँ बाप की सेवा हो गई, हो गया तीर्थ। घर के माँ बाप की सेवा हो गई, हो गया तीर्थ। कभी प्यासे को पानी पिला दे, कभी किसी अंधे को रास्ता पार, जहाँ भी जैसे भी जरूरतमंद आपको दिखे, जैसी आपसे सेवा बनती है वैसी सेवा कर देना। छोटा छोटा आपको ना घर छोड़ना है ना गाँव से बाहर जाना है, किसको दे कहाँ सेवा पहुँचाए। आपके आसपास ऐसे अगर लोग दिखते हैं, आप उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं को सहायता प्रदान करें। वो आपकी सारी सेवा कहाँ जाएगी? वो आपकी सारी सेवा भगवान को ही स्वीकार्य होगी। आप ये मान के करिए ना, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं तो सोचिए शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं तो यही मान के भोग कराइए कि परमात्मा स्वयं एक भूखे के रूप में हमारे घर आए हैं, एक जीवात्मा, क्योंकि हर एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है। हर एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा का। ऐसे ऐसे संत में जिन्होंने उन पशु पक्षियों के अंदर जो है वो परमात्मा तत्व का दर्शन किया। संत नामदेव कुत्ते के अंदर भगवान का दर्शन करने लगे। कुत्ता जब रोटी लेके भागने लगा तो कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते हुए कहने लगे, प्रभु सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगा लो। ये हमारी भारत की संस्कृति है, जहाँ पशुओं में भी भगवान का दर्शन होता है, जहाँ पशुओं में भी। संत एकनाथ की कथा तो आपने सुनी यहीं पर कि कैसे उन्होंने गधे का रूप बनाया था, संत एकनाथ ने जल पिलाया और दर्शन हो गया उनको भगवान का। उनको दर्शन नहीं हुआ जिन्होंने जाके मंदिर में रामेश्वरम में जल चढ़ाया। तो ये सेवा हमारी पहुंचनी चाहिए लोगों तक। और इसी से क्या होगा, ये इसी को बोना कहते हैं। आप खेत में एक चुमड़ी अनाज आप डालते हैं, हमारे बहनी मना एक चुमड़ी अनाज डाल के जाते हो, धान बहुत होता है, एक चुमड़ी लुक लान का बताओ, एक चुमड़ी मिलती थी, कितना मिलती थी? एक बोरा जब धान बोथन खेत में तो कर मतलब 20 बोरा उत्पादन होते नहीं भैया, मन बताओ, सब जन जानता 20 बोरा अगर उत्पादन होते ना, तो जो भी आप बोथो, चना बो, गेहूं बो, धान बो, तिली बो, अरसी बो, जतका बोथो कर ले कम से कम 10-20 गुना बढ़ के आप वाला वो फसल मिलते थे। तो हमारे गुरु जी के पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, बेटा अगर जीवन में सफल होना चाहते हो ना, तो मैं मंदिर जाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि बोने और काटने के सिद्धांत को कभी मत भूलना।
बोने और काटने के सिद्धांत को कभी मत भूलना, जो बोओगे वही काटोगे, और कितना काटोगे उसका कई गुना। तो सुख बोओगे अर्थात सुख बोना, अब धान बोना तो जानते हैं, सुख बोना माने सुख बांटना। आप अगर किसी को सुख बांटते हैं उसी को बोना कहा गया समाज में। किसी को आप किसी को सुख देते हैं तो आपके खाते में जितना सुख दिया उतना नहीं आएगा, जितना बोया उससे ज्यादा आया ना 10 गुना। तो जितना आप समाज में जो आप अपना प्रेम बोएंगे, प्रेम बांटेंगे, उतना प्रेम लौट कर आपको मिलेगा। आप नफरत बांटेंगे आपको उतनी गुना नफरत जो बोएंगे। बबूल के पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही मिलेंगे ना, कांटे ही मिलेंगे। आम लगाओगे तो आम मिलेगा, बबूल लगाओगे तो बबूल मिलेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बगीचे से गुजर रहा था, देखा गर्मी का आमों का मौसम था और आमों के मौसम में बड़े बड़े आम के फल पके हुए थे। मन में इच्छा हुई खाने की। अब वही देखा किसने फल को, हमारी उसकी आंखों ने। अब आंख चल के तो जा नहीं सकता, किसी की आंख चल के जा सकता है क्या? नहीं। चल के गया किससे? पैर से, पैर के द्वारा चल के गया। अब चल के देखा आंख ने, चल के गया पैरों के द्वारा, पर पैर तोड़ नहीं सकता। तोड़ेगा कौन? हाथ। तोड़ा हाथ ने, अब हाथ ने तोड़ा तो हाथ खा सकता है क्या? हाथ खा भी नहीं सकता। तोड़ा हाथ ने पर खाया मुख ने, और मुख ने खाया तो उसको अपने मुख में रख नहीं सकता। चखा मुख ने पर रखा पेट में। और इतने में बाग का माली आ गया, बढ़िया आनंद से फल खा रहा था। एक डंडा पड़ा पीठ को। अब देखो बेचारे पीठ का कोई लेना ना देना, देखा आंख में था, चल के गया पैर था, तोड़ा हाथ में था, खाया मुख ने था, चखा मुख ने था, रखा पेट ने था। पीठ का लेना ना देना, मार पीठ को पड़ गई। लेकिन इसकी व्याख्या करते हुए संतों ने बताया कि जब पीठ को मार पड़ी तो आंसू कहां से निकले? बोलिए, आंख से। अर्थात सजा किसको मिली? जिसने देखा था। तो कर्म ऐसा ही है, कितने जन्मों के बाद ही सही, पर वो कर्म का फल उसी को मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो पाप का हो, उसी को मिलता है जिसने पाप किया हो। ये कर्म का सिद्धांत है। बात समझ में आई ना? तो ये कुछ श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म करने, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। इसीलिए कुछ सीख कर जाना है। भाई कथा में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और सब के आने का उद्देश्य अच्छा अलग अलग रहता है। किसी ने सोच के आया होगा आज तो रासलीला होगी, बढ़िया रास करेंगे। तो किसी ने सोचा होगा रुक्मणी ब्याह का आनंद लेंगे। तो किसी ने सोचा होगा कि चलो भगवान की कथाएं सुन ले। किसी ने उद्देश्य बनाया होगा कि चलो भाई कथा हो रही है तो कथा का प्रसाद लेने चले जाए। तो किसी ने ये भी सोचा होगा कि बहुत सारे भक्त चप्पल उतार के बैठेंगे तो देखेंगे किसका चप्पल नया है और ले जाएंगे, चंपत हो जाएंगे। सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य है। कोई चप्पल चोरी करने भी आया हो, जिसका जैसा जाकी रही भावना जैसी जो। लेकिन याद रखिए कि आप कहीं किसी भी दरबार में जाए, जिस भाव से जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपकी चाहे जैसी भी भावना हो, कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल तो मिलता है, लेकिन मन में जो विचार करता है उसका भी फल मिलता है। वामन भगवान जब राजा बलि के दरबार में आए तो राजा बलि की बेटी का नाम रत्नमाला। सुंदर वामन भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित हुई और मन में सोचने लगी ये कितना सुंदर बालक है, मेरा पुत्र होता तो इसे दुग्ध पान कराती। लेकिन जब थोड़ी देर बाद राजा बलि की त्रिलोकी छीन ली 2 पग में, तब वही रत्नमाला कहने लगी कितना मायावी है, दिखने में जितना सुंदर है उतना छलिया भी है। अगर ये मेरा पुत्र होता तो इस तन में जहर लगा के पिला के मार देती, और जिस प्रकार से इसने मेरे माता और मेरे पिता का धन छीना है मैं इसका सब कुछ छीन लेती। भगवान मन में सोच रही है ना रत्नमाला राजा बलि की बेटी।
ये प्रमाण है। मन में सोच रही है, कुछ कह नहीं रही है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, रत्नमाला मेरे सामने इच्छा प्रकट कर रही हो, मन में ही सही, चलो समय आएगा पूरी कर देंगे। जब वही रत्नमाला जब भगवान राम बनकर आए तो मंथरा बनकर आ गई और मंथरा के माध्यम से राम को 14 साल का वनवास हो गया, मन की इच्छा पूरी कर दी। और वही रत्नमाला जब भगवान कृष्ण बनकर आए तो पूतना बनकर आ गई और अपने स्तन में विष लगाकर मारने का प्रयास किया। इसलिए मनुष्य मन में भी जो सोचता है ना वो भी पूरी करते हैं। तो जब भी किसी भी दरबार में जाए सजग होकर जाए, सावधान होकर जाए। कत को बहुमन का हाथ होई मोर सास के राम 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 अब कत को सास मन का हाथ होई है। अब पर तब थे आज घर जाती तो मोर बेटा है ना, अच्छा दंडोरती सही से ऐसा कभी अभी हमने कहा ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे पास ही आएगा, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो ऐसे सत्कर्म हमें करते रहना चाहिए जीवन में। और आप समझ गए होंगे, ज्यादा और इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या और प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म का। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी की कौड़ी काम न देता, किसी की रीति रिवाजा। कोई मीडिएटर नहीं है हमारा भगवान के बीच में, डायरेक्ट हमारा भगवान है ना। बीच में कोनो मीडिएटर बना के है ना, मोर हाथ ला देख देता वैसे करके मोर भाग्य सुधार दे। तो जैसा कर्म करेंगे वैसे उसी के परिणाम स्वरूप आपका भाग्य बनेगा। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनेगा और आपके भाग्य के द्वारा ही क्या होगा, वही प्रारब्ध बनेंगे हमारे। और वही हमारे प्रारब्ध हमारी जीवन में घटनाएं बनकर घटित होती हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेव वाभिपद्यते। सब कुछ हमारे जीवन में सुख दुख खुशियां सब कुछ हमारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त होता है। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करे, पुण्य सत्कर्म सूचकोनुनम, सबसे बड़ा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ को कहा गया है। हमारे टीकाराम जी भाई साहब इतना बड़ा सत्कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म सूचकोनुनम, और उनके द्वारा इतने सारे लोगों को कथा उपलब्ध हो रही है, कथा सुलभ हो रही है। और कहते हैं कि जो कथा सुलभ कराए, पगडंडी एक बार दुखी हो गई, माता के मंदिर की पगडंडी, और दुखी होकर उदास होकर कहने लगी कि कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो चलकर माता के मंदिर तक पहुंचते हैं और माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। तब माता ने कहा पगडंडी से, अरे पगडंडी अगर तुम नहीं होती तो कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, तुम एक माध्यम हो और तुम्हारे माध्यम से लोग मुझ तक मेरे दरबार तक पहुंचते हैं। और जो किसी जीव को परमात्मा के दरबार तक, भगवान के दरबार तक पहुंचा दे, उससे बड़ा पुण्य और उससे बड़ा सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता। तो आज आदरणीय जी के द्वारा कथा सबको सुलभ हुई है। तो कहते हैं कि मन में आगे कथा की ओर बढ़ते हैं, मन में सत्कर्म आप करते रहिए, बोते रहिए, जो बोएंगे मिलेगा, प्रेम बोएंगे प्रेम मिलेगा, नफरत बोएंगे नफरत मिलेगा। दुख अगर किसी को देंगे तो आप याद रखिए, अगर आपके द्वारा किसी को दुख दिया जा रहा है तो आप अपने लिए क्या बो रहे हैं, अपने लिए दुख बो रहे हैं। और दूसरे को तो थोड़ा सा दुख देंगे, उसके बदले कई गुना आपको मिलेगा। अभी द्रौपदी ने इतना ही छोटा सा तो कपड़ा बांधा होगा भगवान की उंगली में, और जब चीर बढ़ाया भगवान ने तो कितना बढ़ाया, कितना चीर बढ़ाया, अनंत। न नारी है न सारी है, कौन है ये तो वृंदावन बिहारी थे, तो वृंदावन बिहारी थे। न नारी थी न सारी थी, वो तो वृंदावन बिहारी थे जिन्होंने लाज रख ली भगवान। और भगवान सदैव अपने भक्तों के बस में होते हैं। भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले को कभी भगवान, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, फिर हम आप ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, आज तक क्षमा नहीं किया भगवान, क्योंकि भक्तों को दूर कर दिया था। अब कह रहे थे
मन में विरक्ति लाएं, यही तो कठिन बात है ना। बार बार शरीर शरीर सब कुछ बढ़िया क्रीम, बढ़िया पाउडर, बढ़िया सब कुछ धराज दिया जानते इतना काबर कॉस्मेटिक क्यों करे दुकान है ना। एक से एक सामान शरीर सुंदर बनाए, एक से एक कॉस्मेटिक, लेकिन वो केवल सुंदर, केवल चेहरे को हमारा आकर्षक बना सकता है, सुंदर बना सकता है। मन को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए कोई कॉस्मेटिक नहीं है, कोई कॉस्मेटिक, कोई क्रीम, कोई साबुन नहीं है। मन को पवित्र और निर्मल बनाने का सबसे बढ़िया साबुन क्या कहा? भगवान का नाम है। भगवान के नाम को और मंत्रों को आप साबुन बना लीजिए और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को गाकर अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाइए। मन में विरक्ति लाए। हम क्या हैं? हम ऋषियों की संतान हैं। हम शरीर नहीं है, हम चिन्मयी आत्मा है। आत्म तत्व का उपदेश है। जो अपने आप को शरीर समझता रहेगा उसका किसी का रास में प्रवेश नहीं होगा। फिर कहते हैं देही की सुधि भुसार, शरीर को भुला दें कि शरीर है हमारा। केवल उस आत्म तत्व का ध्यान हमें रहना चाहिए। शरीर को तो भूल जाए। कहाँ शरीर की हम बात करते रहते हैं। जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर शरीर का भेद होता ही नहीं है, सारा भेद चला जाता है। देही की सुधि विसार के मन में क्या लाए कि अयम आत्मा ब्रह्मा, हम उसी ब्रह्म के अंश हैं और हम स्वयं ब्रह्म हैं। हम स्वयं ब्रह्म हैं। अयम आत्मा ब्रह्मा अर्थात हम स्वयं ब्रह्म हैं। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है हम स्वयं ब्रह्म हैं? किसी को लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा होगा। हम स्वयं ब्रह्म हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अंदर हमारी जो आत्मा है, भाई देखिए, एक आत्मा शरीर से निकल जाए तो इसकी क्या गति होती है? जला दोगे तो राख बन जाएगा, दफना दोगे तो सड़गल जाएंगे, बहा दोगे तो चीलचों में खा जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, और यही होता भी है। होता है कि नहीं? तो कितने लोगों को लग रहा है कि वास्तव में अयम आत्मा ब्रह्म, हम स्वयं ब्रह्म हैं, हम शरीर नहीं है। हमारा शरीर तो केवल निर्वहन के लिए एक माध्यम है। वांसासि जननानि, कहते हैं ना, यथा विहाय नरो पराणि, गीता में कहा गया कि ये उसी प्रकार जैसे नया पुराना कपड़ा गंदा हो जाता है, आप उसको छोड़कर नया ग्रहण करते हैं ना, बिल्कुल शरीर की भी वही प्रक्रिया है। एक शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो वो शरीर किसी का भला कर सकता है? शरीर किसी का, मरा हुआ शरीर किसी का भला कर सकता है? आपने शरीर को महत्व दिया, हम सब ने शरीर को महत्व दिया, पर बताइए एक बार शरीर से प्राण विदा हो जाए, प्राण निकल जाए, तो वो मरा धरती पर पड़ा हुआ शरीर किसी का भला कर सकता है क्या? कोई काम का है क्या? 2 घंटे 3 घंटे भी लोग रखना पसंद नहीं करते। जल्दी करोगा, भूख लागत है, इसी जल्दी हो जाए कर क्रियाकरण तो खवाई पियाई शुरू हो ही इससे है ना। तो जो जीते जी सेवा कमाते, वो मरने के बाद काम आते। तेरे ये जिस्म मर कर किसी का काम आने के काबिल नहीं। जो जीते जी सेवा कमाते, वो मरने के बाद काम आते। तेरे ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता जब प्राण निकल जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में वो क्या है? वो हमारी आत्मा है, वो हमारे प्राण है और उसी का मूल्य है, उसी की कीमत है। वैसे शरीर की भी कीमत है, शरीर के बिना प्राण अधूरा है और प्राण के बिना शरीर को प्राण चाहिए और प्राण को, एक आत्मा को अपने कर्मों को करने के लिए शरीर की भी आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक नष्ट होने वाला है और एक अजर अमर है। तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जो नष्ट होने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो अजर अमर है उसके बारे में सोचना चाहिए? शरीर के साथ हमारा कर्म नहीं जाएगा, हमारा
हमारा कर्म किसके साथ जाएगा? हमारी आत्मा के साथ जाएगा। और भरत जी महाराज हिरण का ध्यान करते रहे तो अगली योनि हिरण भी मर गई। आजकल के मतलब कुकुर पोसे रहते है ना, और घर के आगू में बढ़िया लिखवाए रहते आने जाने वाले भाइयों को। पहले लिखा रहता था आने जाने वाले भाइयों को राम राम, अब सबके घर में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। मतलब वहाँ कोई कौन रहता है? वहाँ कौन रहता होगा वहाँ? तो ठीक है, ऐसा नहीं कहने कि आप मत पालिए, पर ज्यादा अत्यधिक उनसे लगाओ मत। किसी से भी, अपनी संतान से भी उतना ज्यादा लगाओ हम ना रखें जिससे हमारा कल्याण ना हो। तो प्रज्ञानम ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? प्रज्ञानम ज्ञान। हम कहते हैं ना अरे भगवान है कि नहीं है पता नहीं, हमने देखा नहीं है। तो आप कहाँ देखने जाएंगे? हमारे अंदर की आत्मा वही क्या है? वही ब्रह्म है। हमारे अंदर का जो ज्ञान है प्रज्ञानम, ज्ञान, हमारे अंदर का जो ज्ञान है वही भगवान है। और चिदानंदो अहम, चिदा चित्त मने होता है प्रकाश, और चैतन्यता, चित्त मने चैतन्यता, जिस चैतन्यता के कारण हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। जल थल अग्नि आकाश गगन में जिसके कारण सत्ता है केवल उसकी सत्ता। और फिर कहते हैं शिवो अहम, मैं स्वयं शिव हूँ। ये कबीर साहिब वाले इस बात को अच्छे से समझे। शिवो अहम, वो लोग क्या करते हैं? आरती अगर किसी की इंसान की लेते हैं तो ऐसे देखते हैं, अर्थात उसकी किसी इंसान की आरती लेते हुए क्या करते हैं? वो शरीर की पूजा नहीं कर रहे होते, उसके अंदर में जो आत्मा है और उस आत्मा में जो परमात्मा है, जो परमात्मा का अंश है वो आत्मा, उसी जीवात्मा की वो आरती करके उसी को प्रणाम करते हैं। शिवो अहम, कि हम स्वयं शिव हैं, हम स्वयं उस तत्व के अंश हैं। तत्व किसको कहा जाता है? उसी परमात्मा। अर्थात मिट्टी के आप कितने, इतना बड़ा मिट्टी का ढेला लीजिए, मिट्टी को आप पीस लीजिए, और पीस के अब वो आपने मिट्टी को पीस लिया, उसके बाद वो मिट्टी का कण नहीं कहलाएगा, वो सीमेंट का कण कहलाएगा। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं कि वो मिट्टी को आपने पीस लिया, उसके बाद वो जो कण बने ना वो मिट्टी के कण नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? सीमेंट के कण। कितने लोग समर्थन करते हैं? हाथ उठाए। मतलब आपने समझा नहीं, मिट्टी को आपने पीसा तो मिट्टी का हर कण मिट्टी ही तो कहलाएगा। ये फूल को हमने, ये फूल के जितने टुकड़े हुए वो फूल के टुकड़े ही तो कहलाएंगे। तो उसी प्रकार हम सब कौन हैं? हम सब मिट्टी का हर एक कण, ढेला रहेगा तो वो भी मिट्टी कहलाएगा, छोटे छोटे कणों में बदल जाएंगे तो वो भी मिट्टी ही कहलाएगी। इसी प्रकार क्या है? वो परमात्मा एक ढेला है और हम सब उसको पीस दिए तो मिट्टी के कण इतने संसार में बिखर गए, अनेक रूपों में, अनेक स्वरूपों में, अनेक 84 लाख योनियों में। केवल मानव नहीं, परमात्मा का अंश प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। और हम संसार में सर्वत्र बिखरे हुए हैं उन्हीं परमात्मा के अंश। तो अपने आप को हम क्या माने? अपने आप को हम उस परमात्मा का अंश माने। और जब जब ये भाव नहीं आएगा तब तक व्यक्ति के अंदर रास का अरे होती पड़ जग मुआ पंडित भयाना कोई, वो ज्ञानी शरीर का भेद मानते हैं। तो हम तो फिर साधारण से लोग हैं, आप और हम साधारण से गृहस्थी हैं। बड़ी बड़ी आत्मा, बड़े बड़े ज्ञानी इस भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाते। जो तत्व को जानता है, उपदेक्षन्ति ज्ञानम ते ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उपदेशक कौन होता है? जो तत्वदर्शी होता है, जो तत्व को जानता है। उपदेशक के बारे में बात होती है ना, वक्ता के बारे में। तो उपदेक्षन्ति ज्ञानम ते ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो तत्व को समझता है, जो तत्व को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है अर्थात वो वेद को जानता है। तो इस प्रकार से आइए एक भजन श्रवण करें, फिर आपको आगे रास की ओर ले जाएंगे।
की मीठी मीठी गालियों के साथ अपने मन की पी के मन की सांसों की प्रेम के रंग में ऐसी डूबी हूँ बन गया हीरो बन गया हीरो प्रेम के बहाना प्रीतम हम प्रीतम
कहने सुनन मेरा अरे मन से मन को काले का तो मन कबू न हो जिसों की माला सिमरू में पीना लगन से तो एक आत्म तत्व को हमने समझने का प्रयास किया। अब आती है गोपियों की बात। तो गोपी, गो मने इंद्रिय और पी मने पीना, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़ा लें। अपने प्रत्येक इंद्रियों से, कितनी इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आँख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां हैं। इसी को इंद्री कहते हैं। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, दूसरा स्वाद, नासिका से सुगंध। तो इन्हीं को 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ये हमारे हाथ पैर। तो ये 5 कर्मेंद्रियां जिसके द्वारा कर्म होता है। जिसके द्वारा कर्म होता है, कार्य जिसके द्वारा होता है, कार्य संपन्न, उसे कर्मेंद्रियां कहते हैं। और जिसके द्वारा ज्ञान हमें मिलता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रिय, इन हाथों से भगवान की सेवा हो, पैरों से चल के हम सेवा करें, पैरों से चल के सेवा करें। तो ये क्या है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। इससे प्रत्येक रस से हम कृष्ण रस का पान करें, अर्थात इन सभी इंद्रियों का रुख हम भगवान की ओर कर दें। आंखों से दर्शन, कानों से कथा श्रवण, हाथों से ताली की सेवा से कीर्तन करते हुए, मुंह से उनका नाम लेना, उनके लिए भोग बनाना। और जो सेवा की बातें बताई गई ना, ये भी जितनी सारी सेवा की बातें बताई गई वो भी आप करते हैं, वो भी भगवान की सेवा ही है। वो भी भगवान, संसार की सेवा अर्थात भगवान की सेवा, क्योंकि पूरा विश्व भगवान का खेत है और जो बोएंगे वही पाएंगे। तो ये सेवा भी, अगर आप अगरबत्ती ना भी जलाए तो काम चलेगा, फूल ना भी चढ़ाए, लेकिन आपके कर्म जो है ऐसे रहे कि उन कर्मों के द्वारा आपको आपसे भगवान की सेवा होती रहे, भगवान की पूजा होती रहे। क्योंकि इस पूरे विश्व को ही भगवान का विराट स्वरूप, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किसको हुआ था? कौन लहरीदाई हो बताओ तो? अर्जुन, है ना? तो अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। जिसे अगर हम भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करना है तो काकर करना चाहिए? ये पूरा संसार ही भगवान का विराट स्वरूप है। और इस संसार में सारे जो बसने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उन्हीं परमात्मा का अंश है। तो इस यही विराट स्वरूप है भगवान का। तो प्रत्येक, और देखिए लोग गोपी की बात आती तो क्या समझते हैं? गोपी माने स्त्री। बिल्कुल मत मानना। गोपियां स्त्री, अगर गोपी का मतलब स्त्री माने तो चलो समझ में आती है हमको गोपी। लेकिन मैं भाइयों से कहना चाहूंगी, गोपी माने कोई स्त्री नहीं, गोपी एक केवल भाव है। गोपी शरीर नहीं है, गोपी एक भाव है। और अगर हम प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करते हैं, अगर कोई भाई कोई पुरुष शरीर में है और वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण रस का पान करते हैं प्रत्येक इंद्रियों से, तो उसे भी गोपी कहा जा सकता है। गोपी का तात्पर्य यहाँ तो भागवत के जो रासलीला में स्त्री और पुरुष की तो बात ही नहीं की गई, केवल आत्मा और परमात्मा की बात। स्त्री और पुरुष है ही नहीं यहाँ पर। वो हम कह रहे हैं वो अलग बात है, पर है ही नहीं। 5 अध्याय की जो रास पंचाध्याय है, जिसमें
रास का वर्णन है 5 अध्यायों में, उसमें स्त्री और पुरुष का कहीं स्थान नहीं है, केवल आत्मा का स्थान है, केवल। और आत्मा तो हमारे स्त्रियों के अंदर भी है और आत्मा पुरुष के अंदर भी है। तो गोपी एक भाव है, अर्थात हमारे जितने भाई बैठे वो भी गोपी हो सकते हैं। तो अब पहले रासलीला के लिए व्यक्ति को हर प्रकार से सुसंस्कृत बन जाना चाहिए। और जो मनुष्य पशुता से जितना ज्यादा ऊंचा है, जो मनुष्य पशुता से जितना ज्यादा ऊंचा है, मनुष्य पशुता से ऊंचा है वो 3 बातों से। पहला है विचार शक्ति, और दूसरा सौंदर्य और प्रेम। मनुष्य पशुता से जो 3 पशु से जो अलग बनाती है मनुष्य को, वो 3 कौन कौन से परम पूज्य गुरुदेव ने बताए कि पहला है हमारा विचार, विचार शक्ति हमारी, हम विचारणाओं से पशु से ऊपर हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, विचारणाएं हैं, सोचने समझने की शक्ति है। और दूसरी बात है सौंदर्य और प्रेम। सौंदर्य सुंदर शरीर भी है और हृदय में सबके लिए प्रेम भी है। अपना कोई चला जाए आपस में तो दुख होता है ना, अपने जान पहचान वाले भी चले जाए तो दुख होता है। पर एक गाय को, एक पशु को आप देखेंगे खूंटे में बंधी है, और खूंटे में बंधी है, और दूसरी बाजू में अगर कोई दूसरी गाय जिसके साथ वो रोज चरने जाती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तब भी वो उसी प्रकार से खाते रहती है जैसे वो पहले खा रही होती है। ऐसे नहीं कहा है ए बहनी का करबे रोज तोर संग चरेल जाओ, ऐसे कथे का बता, रोज तोर संग चरेल जाओ, रोज खैर खड़ा जाओ, रोज एक संग घर आन, दोनों जन एक संग बंधाए रहन, ऐसे की रोथी का बता। अर्थात उनके अंदर भावनाएं तो है अंदर, लेकिन उन भावनाओं को ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता। अगर एक गाय का बछड़ा कहीं चला जाता है ना, तो वो बछड़ा जब तक ना आए गाय रंभाती रहती है, रंभाती है, रोती है, आंखों से आंसू, भावनाएं तो है, पर उन भावनाओं को, उन विचारणाओं को प्रकट करने के लिए भगवान ने उन्हें हमारी जैसी वाणी नहीं दी। एक बकरे को जब बलि के लिए खड़ा किया जाता है ना, वो पूरे वातावरण को समझ जाता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, कभी ध्यान से देखना, आंखों से अश्रु बहते हैं, सब वातावरण उसके समझ में आता है, सब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, सब कुछ है। वो वातावरण को परखने की क्षमता भी उसके अंदर है, पर वो लाचार है, मुंह से कह नहीं सकता, हाथ दिए नहीं भगवान ने जिससे अपना बचाव कर सके। पर सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, विचारणाएं दी है, भावनाएं दी है, वाणी दी है कि हम अपने सब अंदर के सुख को, अपने दुख को, सबको हम प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर भावनाएं नहीं है, भावनाएं तो उनके अंदर भी है, लेकिन हम उन भावनाओं को समझ नहीं पाते। किसी की उंगली अगर छोटी सी कट जाए तकलीफ होगी कि नहीं, है ना? तकलीफ होगी ना, 2 दिन तक खाना नहीं खा पाते, जलता है हाथ, और एक जीते जागते प्राणी पर लोग आरी चला देते हैं। कैसी विडंबना है बताइए। वो तो जीव है ना, और हर एक जीवित प्राणी को तकलीफ होती है। सांप जब किसी को नहीं डसता, सांप को जब लगता है स्पर्श के माध्यम से कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है तो अपने बचाव के लिए वो दूसरे को डसता है। नहीं तो सांप की भाई किसी से क्या दुश्मनी, ना वो किसी को जानता है ना पहचानता है, लेकिन अपना बचाव, अपने जीवन की चिंता उसे भी होती है। आप जितने प्राणियों को देखिए, सभी अपने जीवन की रक्षा करने का पूरा प्रयास करते हैं। एक छिपछिली भी कीड़े को पकड़ती है ना, तो कीड़ा भी अपने आप को बचाता है, उसके अंदर भी समझ है। मेरे बताने का तात्पर्य है कि उसके अंदर भी समझ है कि मुझे कोई मारने वाला है, और वो अपने आप अपने बचाव में जाता है। तो मनुष्य पशुता से 3 बातों से ऊंचा है। पहला है विचार शक्ति, दूसरा है सौंदर्य और प्रेम जो हमने भगवान ने हमें दिया है, और तीसरा है नैतिक भाव। नैतिक भाव अर्थात किसी के अपने स्वयं के साथ, अपने परिवार किसे ऊपर उठकर समस्त मानव जाति के कल्याण के विषय में सोचना, दूसरों के भले के विषय में सोचना, इसे कहा जाता है नैतिक भाव। तो जो मनुष्य पशुता से जितना ज्यादा ऊंचा है वह उतना ही सुसंस्कृत कहलाता है। और पहले लोग ऐसे ही रहते थे और भगवान का ध्यान
ध्यान करके अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास किया करते थे। और तब यह भारत जगत गुरु हुआ करता था। जब शारीरिक विकास, मानसिक और आत्मिक और उसके साथ जो है आध्यात्मिक विकास जब होता था मनुष्य का, तब ये सब पूरा क्या कहलाता था? पूरा भारत जगत गुरु कहलाता था। और कैसा एक राजा शिवी हुए, राजा शिवी के सामने कबूतर गिरा, किसी बहेलिये ने मार दिया। शिवी ने उस कबूतर को उठाया और जब बहेलिया मांगने आया तो उसे दिया नहीं। तो बहेलिया कहने लगा कि अगर मुझे ये तुम राजन कबूतर का मांस नहीं दोगे, मरा हुआ कबूतर नहीं दोगे, तो मेरे घर वाले भूखे रह जाएंगे। राजा ने सोचा ये भी गलत बात है, शरण में कबूतर आके गिरा, इसे ना बचाऊं प्राण, तो मैं राजा हूँ और राजा के सामने जो भी आ जाए उसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये भी एक तकलीफ वाली बात है कि अगर इसे मैं कबूतर नहीं देता हूँ तो इसके परिवार को आज भूखा सोना पड़ेगा। तो राजा शिवी ने एक छोटे से कबूतर के प्राण को बचाया। एक निरीह प्राणी, समग्र पृथ्वी के राजा शिवी एक छोटे से प्राणी कबूतर के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गए। मांस काट के दे दिया शरीर का। और बराबर की बात थी ना, तो एक पड़ला मंगाया, तराजू, एक तरफ कबूतर को रखा, दूसरी तरफ राजा शिवी ने अपना मांस काटा। कबूतर की तरफ का पड़ला भारी हो गया, राजा ने फिर अपना मांस काटा। करते करते पूरा शरीर कट गया। जब अंत में अपने प्राण को जब उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गए राजा एक कबूतर के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, तब वही कबूतर जो है वो श्री हरि नारायण के रूप में प्रकट हो गए। कि प्राणी मात्र के लिए राजा मैं तो देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी दया, कितनी करुणा, कितना प्रेम भाव है, मैं देखना चाहता था। परीक्षा लेने के लिए आ गए। इस बात को हमें समझना चाहिए। भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भक्तों का जब चरित्र सुनते हैं तो चरित्र सुनने से क्या होता है, उनके जैसे बनने की ललक पैदा होती है। हमें उसके जैसे बने, वैसा कार्य करें। जितने संत हुए ना, बिना कठिनाई के कोई संत नहीं बने। अनेकों कठिनाई आई। तुकाराम जी तो ऐसे थे कि एक अन्न का दाना नहीं होता था, यजमानी में जो मिलती थी सबको बांटते थे। एक बार पत्नी ने जब कुछ नहीं मिला और गन्ना लेकर आए तो गन्ना वो भी बांटते बांटते आ गए। एक गन्ना दे हमारा सिर को, तो गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। ऐसी विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आती है। तभी वो कहते हैं ना, एक सोना कुंदन जब बनता है, जब वो आग में तपाया जाता है तभी वो कुंदन बनता है, नहीं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां तो रहती है। तो इस प्रकार से गोपी के विषय में कहा गया। और कि हर तब हमारा भारत जगत गुरु हुआ करता था जब हम चारों तरफ से अपना विकास करते थे। और फिर कहा गया कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। हमें ये कहता है कि हमें दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। परेशान ना समाचरित यन्नेषाम हितम न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम। हमें उन कर्म पौरुष का, उस कर्म का त्याग कर देना चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। हमारा हित तो होता है पर दूसरे का हित बिगड़ता है, ये भागवत कहती है। और आइए, 4 वेद हुए। 4 वेद में 3 कांड हुए, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र कर्म कांड के गोपी बनकर आई है। किसी की बहन, किसी की बेटी, कोई ग्वाला। 16,000 मंत्र उपासना कांड के वर्ष की धरती पर गोपी बन के आए हैं। जब भगवान राम रूप में थे और वन में गए तो जितने ऋषियों के अंदर भाव आया भगवान राम को देखकर कि हम इनकी सेवा में तत्पर होते, इनकी सेवा, इनकी चरणों की सेवा का अवसर मिलता, इनके साथ रहने का अवसर मिलता। ऐसे राम वन में रहने वाले सारे ऋषि गोपी बनकर आए हैं। मत्स्य कन्याएं गोपी बनकर आई हैं, कच्छप कन्याएं गोपी बनकर आई हैं, यहाँ तक कि दैत्य कन्याएं भी गोपी बनकर आई है। वामन के सुंदर रूप को देखकर साथ रहने की इच्छा प्रकट की। ये दैत्य कन्याएं भी गोपी बनकर आई हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। भगवान ने मुरली बजाई। निशम्य गीतम नद नगवर्धन भज स्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा आ जगमोरण्यो मलिच्छितो मध्या सा यत्र कांतो
जब लोल कुंडला, कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई और भगवान ने जब मुरली बजाई तो 84 कोस का ब्रजमंडल था। ऐसे माइक नहीं थी उस समय कि माइक में बजा रहे थे कि गांव भर पहुंच जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बिना माइक के बिजली का उस समय विकास नहीं हुआ था, तो बिना माइक के ना भगवान ने मुरली बजाई तो 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी सबको ऐसा लगने लगा कि भगवान की मुरली केवल उन्हीं का नाम पुकार रही है। सबको ऐसा लगता कि उसमें उन्हीं का नाम पुकारा जा रहा है। भगवान कृष्ण स्पेशल पर्टिकुलर उन्हीं के लिए बजा रहे हैं। सबको ऐसा लगा ये तो मुझे बुला रहे हैं। सबको ऐसा लगा और झुंड के झुंड जो गोपियां जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़कर भगवान कृष्ण के पास निर्जन वन में आने लगी। कोई बच्चे को सुला रही थी, कोई खाना परोस रही थी, कोई वस्त्र बदल रही थी, है ना, शयन करते समय। तो जो जिस काम में निरत थी उसे छोड़कर आ गई। और एक गोपी को तो पति ने कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाओगी। तो गोपी ने क्या किया कि तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो पर मेरी आत्मा कृष्ण की अनुगामिनी है, कृष्ण के चरणों का अनुमोदन करने वाली है, रखो शरीर को। और अपना प्राण त्याग दिया और आत्मभाव से गोपी कृष्ण के चरणों में चली गई। परीक्षित ने पूछा कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मा तय मुने कि गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणाधियम कथम। परीक्षित ने कहा कि हे आचार्यवर, हे सुखदेव, कि इस प्रकार से गोपियों का कृष्ण के प्रेम में नीरत होकर कृष्ण के पास जाना, वो भी आधी रात में। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता। रजन्येषा, रजनी अर्थात घोर अंधेरी काली रात, घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता। इस काली अंधेरी रात में निर्जन वन में एक अन्य पुरुष के पास जाना क्या उचित है इन गोपियों का, कि उन्हें अपना प्रियतम मानती है? तो सुखदेव जी कहते हैं उत्तम पुरुषता देवत्ते चैत्य सिद्धि यथागतः द्विशन्य ऋषिकेशा कि मुता धोक्षज्ञः प्रिया। कि कुछ भी हो, भाव चाहे जो भी हो, कृष्ण के चरणों के प्रति तन्मयता आनी चाहिए, एकाग्रता आनी चाहिए, अर्थात उनके चरणों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। किसी ने देखिए भगवान को पिता माना, ध्रुव प्रहलाद ने, बहुतों ने भगवान केवल ध्रुव प्रहलाद ने नहीं, बहुतों ने भगवान को पिता माना। द्रौपदी और सुदामा ने सखा माना, कृष्ण ने गुरु माना, यशोदा ने पुत्र माना, मीरा ने पति माना। और भगवान कौन है? जगन्नाथ कहते हैं ना, जगतपति कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है। तो सभी पतियों के पति कौन? जगतपति जगन्नाथ। और एक बार एक रारे नाम का भक्त हुआ जो कि मुसलमान था। एक रारे नाम का भक्त हुआ, जगन्नाथ भगवान का दर्शन चाहता था और दर्शन के भाव से वो जगन्नाथ के मंदिर में गया। लेकिन आप तो जानते हैं कि दुनिया में भगवान के दरबार में चले ना चले पर दुनिया में तो चलता है, जाति पाति तेरा मेरा। रोक दिया जब पंडाओं को रारे ने, तो वही रारे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के रोने लगा और रोते रोते कहते हैं ऐसी करुणा उसके हृदय में उत्पन्न हुई, ऐसे भाव उत्पन्न हुई कि वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने कविता लिखी। और क्या लिखा कि रारे करारे पड़ा है तेरे द्वारे, रारे करारे पड़ा है तेरे द्वारे, कि इस भक्त की सूद लीजिए, इस रारे की सूद लीजिए। अगर तुम केवल हिंदुओं के नात हो, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा कि रारे करारे पड़ा है तेरे द्वारे। ये भक्त, इस भक्त की तुम इस भक्त का सूद लीजिए। और कहते हैं कि अगर तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो, अगर तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं कि भगवान आप अगर केवल हिंदुओं के नाथ हैं तो मैं
मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन अगर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए, अगर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। जब ऐसा कहा कि अगर हिंदुओं के केवल नाथ तो मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन अगर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए, तो भगवान जैसे कर्मा के सामने प्रकट हो गए थे ना, इस रारे के सामने भी प्रकट हो गए। इतिहास में भक्तमाल में इस रारे की कथा आती है, भक्तमाल में रारे की कथा आती है। तो देखिए भगवान न जातियों में बंधे न सीमाओं में बंधे हैं, भगवान तो केवल भगत बिना कुछ भी नहीं। किस में बंधे हैं? भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। कहीं बंधे, कहीं ऐसा लगता है कि भक्तों की कथा सुनते हैं, उस रारे के सामने वैसे ही प्रकट हो गए। एक दासिया बावरी था, आम खिलाना चाहता था, लेकिन अछूत कहकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। बेचारा बाहर खड़े खड़े रोते रोते आम छोड़ने लगा, भगवान यहीं से मेरा आम ले लो। बहुत प्यारी सी कथा है दासिया बावरी की। आम देखा, आम ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बीच से ही आम गायब हो जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आया, और जब जगन्नाथ के मंदिर का पट दूसरे दिन पुजारी जी ने खोला तो टोकरी भर के आम की गुठलियां भगवान की मूर्ति के पीछे थी। तो ना ऊपर गया ना नीचे, बिनु पग चले सुने बिनु काना। हाथ भगवान का किसी को नहीं दिखा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु करम करे बिनु नाना। देखिए ये भगवान है। तो इस प्रकार से ये गोपियां जो है आधी रात को आने लगी। जब आ गई वो सारी गोपियां, भगवान ने मुरली बंद कर दी और स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागाओ प्रिय किम करवाणी नः ब्रजस्या मयम कच्चिद ब्रुता आगमनम कारणम। क्या कहा? हे गोपियों, आप सबका, तुम सबका स्वागत है। स्वागतम ओ महाभागाओ प्रिय किम करवाणी नः। क्या कहा? ब्रुता आगमनम कारणम, आने का कारण बताना पड़ेगा, क्यों आई हो इस निर्जन वन में आधी रात को, क्यों आई हो? ब्रुता आगमनम कारणम, आने का कारण बताना पड़ेगा। क्या कहे? रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वानी सेविता प्रतियाद भजम नेहा स्थे स्त्रीभम स्त्रीवीर। इस निर्जन वन में इस आधी रात में क्यों आई हो? आने का कारण बताना पड़ेगा, पूछा भगवान ने। अब क्या कहे गोपियां? तो भगवान ने पतिव्रता स्त्री की कहानी बता दी। देखो पतिव्रता स्त्री ऐसे होती है कि एक बार बच्चा चूल्हे की ओर चला गया, फिर भी उन्होंने पति जो अपनी गोदी में सिर रखा हुआ था उसको नहीं जगाया, बच्चे को जलने दिया। ऐसी होती है पतिव्रता स्त्रियां। और तुम घर छोड़ कर आ गई मेरे पास। एक गोपी हिम्मत करके बोली, देखो कन्हैया, कहानी तुमने नहीं सुन रखी है, कहानी तो हमने भी सुन रखी है 2-4, और हमारी कहानी सुनो। एक बार एक सज्जन व्यापार करने के लिए जाना चाहता था, तो पत्नी रोने लगी, तुम्हारे बिना साल भर कैसे रहूंगी। तो उन्होंने, भाई उस समय तो फोटो भी नहीं चलता था कि मोबाइल में फोटो खींच के रख लो कि स्टूडियो, तो क्या किया, पुतला बना दिया और पुतला बना के दे दिया। कहा इसी को पति माना, इसी की सेवा करना। और साल भर वो पति की सेवा, पुतले को नहलाती धुलाती, भोग लगाती, तब खुद भोजन करती, चाय बनाती तो चाय रख देती, और सेवा चलती रही पति की। अब कहे गोपियां, अच्छा ये बताइए कन्हैया, साल पूरा हुआ और पति दरवाजा आके दरवाजा खटखटा रहा है और ये पुतले की सेवा में लगी है, तो बताओ इस बहन को पुतले की सेवा करनी चाहिए कि जो असल का पति दरवाजा खटखटा रहा है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? इसमें कौन सी बड़ी बात है गोपियां? जब असल का पति आ गया है तो पुतले को छोड़ असली पति के पास जाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तब गोपियां कहने लगी, हाँ कन्हैया, यही तो हम भी कह रहे हैं, यही तो हमारा भी कहना है कि ऐसे बर को क्यों बरे जो जिए और मर जाए, बर बरियो गोपाल जी जैसे चुड़लो अमर हो जाए। अरे वो घर में है ना, वो तो हमारे शरीर के पति हैं। हमने आप दो हैं, एक आपका शरीर है और एक आपकी आत्मा है। बोले घर में है वो शरीर का पति। जितने रिश्ते संसार के शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, पर एक रिश्ता हमारी आत्मा का किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है।
शरीर के पति हैं, पर हमने तू ही माझी तू ही खेवैया, हमने तुझे पहचान ली। अब हम भटकने वाली नहीं है। तू ही माझी तू ही खेवैया, हमने तुझे पहचान लिया। अब हम नहीं जाने वाले। अब भगवान को लगा कि नहीं, गोपियों के अंदर सच्चा भाव आ गया है। और तब रास की तैयारी हुई। और जैसे ही रास की तैयारी हुई तो बहुत सारी गोपियां थी ब्रजमंडल की, और सभी गोपी के साथ एक एक कृष्ण भी थे। लेकिन सभी गोपियों को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल एक है। कृष्ण दिख एक रहे थे, पर आभास सबको हो रहा था कि मेरे साथ है कृष्ण। कृष्ण एक दिख रहे थे, पर सभी गोपियों को आभास हो रहा था कि कृष्ण मेरे साथ है। तब गोपियों के मन में अहंकार आ गया। लगता है आज तो राधा रानी से हम ज्यादा सुंदर लग रही है, इसलिए राधा रानी को छोड़कर भगवान हमारे साथ आ गए। और पल भर का अहंकार आया, और किसका? शरीर का भान हुआ। इसीलिए कहा कि देही की सुधि बिसारनी पड़ती है भगवान से मिलने के लिए। रामकृष्ण परमहंस की देही की सुधि बिसर गई थी। ऋषभदेव महाराज की देही की सुधि बिसर गई थी। देही की सुधि बिसरना माने रामकृष्ण परमहंस एक बार पान खाए तो होठ लाल हो गए। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आज तो आपके होठ लाल लाल। और जब दर्पण दिखाया तो दर्पण में उनको काली माता दिखने लगी और कहने लगे, प्रभु रामकृष्ण परमहंस देखो आज तो मैया के होठ कितने सुंदर दिख रहे हैं, लाल लाल। दर्पण में स्वयं की छवि दिखती है, पर रामकृष्ण परमहंस को देही की सुधि बिसर गई थी। माता काली का ही दर्शन होता था। भावना के ज्योत को जगा के देखिए, और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। अंदर जब भावना श्रद्धा जाग जाती है ना, तो काली माता, रामकृष्ण की काली माता की मूर्ति पत्थर की भी बोला करती थी। भगवान कहाँ है? छाया में छुपे हैं वो बैठे धूप में, मिलता है प्रभु का दर्शन हर एक रूप में। छाया में छुपे हैं वो बैठे धूप में, और प्रभु का मिलता है दर्शन हर एक रूप में। 100 बार चाहे, एक बार नहीं 100 बार चाहे आजमा के देखिए, और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। मूर्तियां भी बोला करती है जब अंदर का भाव जागृत हो जाता है। विष भी अमृत में बदल जाता है जब हमारा विश्वास अड़िग हो जाता है। तो इसीलिए अब विश्वास पर रखना चाहते थे। पल भर का अभिमान आया, किसका? शरीर का अभिमान आ गया कि हम शरीर हैं। जब तक शरीर का अभिमान आया तभी तो सुंदरता की बात याद आ गई कि हम शरीर से सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ। तुरंत राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए, और राधा रानी को अंतर ध्यान लेकर अंतर ध्यान हुए भगवान। तो गोपियां अब बिलक बिलक कर रोने लगी, तड़पने लगी। और जैसे भगवान राम वन में सीता को ढूंढ रहे थे ना, वैसे ये सारी गोपियां अब बन कभी वृंदा से पूछ लेती, अरे वृंदा क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? कभी लताओं से पूछती, अरे लताओं क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? अरे बताओ क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? लताओं से पूछा, पताओं से पूछा, हर एक जो भी रास्ते में मिलता सबसे पूछती। नदिया से पूछती, यमुना से पूछती, अरे यमुना तुमने क्या हमारे कृष्ण को देखा है? और 6 महीने गुजर गए कृष्ण की याद में। सारी गोपियां कृष्णमय हो गई और भगवान को ढूंढ रही हैं। गाना चलता है ना, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तो ये ढूंढ रही है पागलों की तरह, घर वापस नहीं लौटी, कृष्ण को ढूंढ रही हैं। 6 महीने हो गए हैं, विरह में पागल हो गई हैं। और भगवान की याद में उनको याद करते करते स्वयं गोपियां कृष्णमय हो गई है। और जब गोपियां कृष्णमय हो गई तो कृष्ण की लीला स्वयं करने लगी। एक गोपी ने नाग नाचने की लीला की, दूसरे गोपी ने वत्सासुर को मारने की लीला की, तीसरे गोपी ने, और स्वयं अपने आप को भूल गई है, अपने आप को ही कृष्ण मान लिया। अब जब ऐसी अवस्था गोपियों की देखी, राधा रानी बड़ी कृपालु, परम कृपामयी राधा रानी। वैसे भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आया है, लेकिन ये रास लीला में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया को लेकर, राधा शब्द नहीं आया है। और राधा शब्द नहीं आने का कारण बताते हैं कि राधा श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु थी, और जैसे ही राधा नाम आता था सुखदेव जी महाराज को समाधि लग जाती।
जैसे राम नाम से शिव जी को समाधि लग जाती है। कोई राम कह दे शिव जी के सामने तो आता है वर्णन रामायण में, जब शिव जी का प्रसंग आता है या शिव पुराण में तो शिव जी को समाधि लग जाती है। वैसे राधा नाम से श्री सुखदेव जी को समाधि लगाती है। राधा एक स्त्री नहीं है, राधा एक भाव है। जैसे गोपी एक भाव है, वैसे राधा एक भाव है। राधा अर्थात त्याग, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान। राधा क्या है? कई लोग अच्छा, कितने लोग जानना चाहते हैं रुक्मणी की मूर्ति भगवान कृष्ण के साथ क्यों नहीं, राधा का क्यों? कोई जानना चाहता है? देखिए, रुक्मणी तो पत्नी थी, है ना, और किसी की पत्नी की पूजा कर कोई पत्नी जो है उसकी कोई दूसरी पूजा करे तो पत्नी थोड़ी सहन करेगी, बताइए। चलिए, ये तो अलग बात है, ये तो अध्यात्म की बात है, हमने ऐसे ही कहा। लेकिन राधा के विषय में आपको कहते हैं, देखिए, राधा साक्षात त्याग की प्रतिमूर्ति है। बलिदान, त्याग, भागवत भ्रमण, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग, ये चारों क्या है? ये राधा का स्वरूप है। ये चारों को राधा कह दिया गया। राधा भगवान के वाम अंग से निकली है और भगवान ने अपने वाम अंग से राधा को इसलिए प्रकट किया कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अपने वाम अंग से इसलिए प्रकट किया कि अब राधा की भक्ति देखिए, जीवन भर प्रेम करती रही, बचपन से प्रेम करती रही, भक्ति करती रही, और लेकिन जब 100 साल के लिए छोड़कर चले गए तब कभी ये नहीं कहा कि भगवान, मथुरा कितनी दूर थी बताइए? वृंदावन से अभी आप जाते हैं, दूरी कितनी है मथुरा और वृंदावन की? 10 मिनट का रास्ता है। जा सकती थी राधा रानी मिलने भगवान से, लेकिन एक बार वृंदावन छोड़ के गए भगवान तो दोबारा मिलने नहीं गई। कभी कोई डिमांड नहीं रखा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो मुझे आपको पाना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। निष्काम भक्ति राधा की थी, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं। फूलों से पूछा गया, तूने तो दी खुशबू, तुझे क्या मिला? फूल मुस्कुराई और बोली, कुछ लेकर देना तो प्यार है, कुछ लेकर देना तो व्यापार है, पर जो बिना लिए दे वो प्यार है, जो बिना लिए दे वो प्यार है। जीवन में कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम भाव से भक्ति करती रही। त्याग देखिए, बलिदान देखिए, ज्ञान भी देखिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण के साथ राधा को बाजू में रखा गया। देख लो संसार के लोगों, ये राधा देख रहे हो ना? राधा जैसी भक्ति कृष्ण कब मिलेंगे? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अर्थात राधा को पहले जीवन में अपनाओ। राधा जैसी भक्ति, राधा जैसा प्रेम, राधा जैसा त्याग, राधा जैसा ज्ञान आप जीवन में लेकर आइए, और वो 4 चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। तब आपको भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन मिलेगा। लोगों को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की बात बताने के लिए राधा रानी को प्रकट किया भगवान ने। तो राधा एक भाव है, राधा भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से अलग नहीं है। और स्वयं का विवाह स्वयं के साथ नहीं होता है ना, स्वयं का विवाह स्वयं के साथ होता है नहीं। दोनों में समानता है, दोनों में समता है। राधा भी ब्रह्म है, दोनों में समानता है, समता है। तो स्वयं का स्वयं के साथ विवाह नहीं होता, इसलिए राधा रानी का विवाह नहीं हुआ। उनकी प्रेयसी है, एक प्रियतमा के माध्यम से। कि किस प्रकार से? जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि है तब मैं। जब मैं था तब मैं मने अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ये सारी चीजें बड़ी ऊपर की बातें हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी आ जाए समझ में। तो अब 6 महीने हो गए हैं, ये तड़प रही है। राधा रानी ने सोचा, अगर मैं इस प्रकार भगवान के साथ रही तो ये गोपियां तो इसी तरह विरह में डूबकर अपना प्राण त्याग देंगी। तो राधा रानी ने कहा कि चलते चलते थक गई कन्हैया, गोदी में उठा लो। तो राधा रानी का भी त्याग कर दिया, ये सोचकर कि राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ गया, साथ लेकर आया है।
ये तो केवल एक लीला थी। और अब गोपियों के वो रो रही हैं, जो गोपियां 6 महीने से विलाप कर रही हैं, भगवान को चारों तरफ ढूंढ रही हैं, जल थल अग्नि आकाश गगन चारों तरफ उनको ढूंढ रही हैं। उन गोपियों के मध्य में आज राधा रानी आकर बैठ गई। और राधा रानी को देखा तो थोड़ी उम्मीद जगी गोपियों की, और यहीं पर से राधा रानी के साथ मिलकर उन गोपियों ने गोपी गीत गाया। और क्या कहा? जयति तेधिकं जनमना व्रज शयत इंदिरा सस्वदत्रिः दयति दृश्यता दिक्षुतावका ताधृता सभा विचिन्वते। जिनको गाने के बाद भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। जयतेधिकं जनमना व्रज शयत इंदिरा सस्यधत्रिः दयति दृश्यता दिक्षुतावका ताधृता सभा विचिन्वते। वर्षमारुता वेद्यतानुला कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। अखिल देना मन राजा सकल विरचिता भयं कृष्ण धुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भयात् कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। भज सखे प्रणत देहिना आत्मकर्षणं विचरानुगं श्रीकेतनं हन्मनार्पितं ते पदाम्बुजं कृन्तजुषणा कृन्दिरक्षरम्। कृष्ण हे कृष्ण हे
खुद मनोजना कृष्ण वीर इस प्रकार कहा। उन गोपियों ने सुंदर गोपी गीत गाया। तो गोपियों के गोपी गीत को सुन करके विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्यता नलाद। हे कृष्ण, इसी प्रकार हमें तड़पता हुआ छोड़कर जाना था, तो क्यों हमारे मन में अपने लिए प्रेम जगाया था, क्यों हमारे साथ रिश्ता बनाया था, क्यों हमें विष जलाप्ययाद उस कालिया नाग के विष से बचाया था, क्यों हमें अघासुर और बकासुर से बचाया, क्यों हमारे कंस के राक्षसों से हमारी रक्षा की, जब इसी प्रकार हमें छोड़कर जाना था। कहते हैं कि मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सावरी, तेरे सिवा ना कुछ भी मांगा ना कुछ चाहा अब तक, ना कुछ चाहते हैं कृष्ण तुमसे, ना कोई धन दौलत रुपया पैसा, और यूं ही अगर विरह की आग में जलाना था तो क्यों हमें बचाया, मर जाने दिया होता उसी दिन कंस के राक्षसों के द्वारा। ऐसी सुंदर प्रार्थना गोपियों के द्वारा की गई। और जब जब भगवान को लगा कि गोपियां अब उनका प्रेम निस्वार्थ हो गया है, उनकी भक्ति निष्काम हो गई है और संसार की हर प्रकार की माया छूट गई है, पर संसार के प्रति विरक्ति आ गई है इन गोपियों के अंदर, तब भगवान उन गोपियों के मध्य प्रकट होते हैं। और जब गोपियों के मध्य प्रकट होते हैं तो गोपियां प्रसन्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि आज एक मछली जो जल के बाहर तड़प निकल कर तड़प रही थी, उस मछली को पता नहीं अथाह जल राशि मिल गई हो अपने प्राणों को बचाने के लिए। ऐसे ये गोपियां जो है आज प्रसन्न हो गई। रास की तैयारी हुई तो माता पार्वती सज-धज के आने लगी, तो भोले बाबा के दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में वो भी लीला देखने आ जाते हैं। और इस प्रकार से जितनी गोपियां थी आज भगवान कृष्ण ने पुनः उतने रूप बनाए और रास लीला हुई। और जिनको भी रास में प्रवेश करना है भगवान का दर्शन करते हुए, तो आप भी रास में प्रवेश कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय। बहुत ही प्यारी झांकी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की आप सभी दर्शन करेंगे। भाव से बैठे बैठे आप सभी ताली बजाएं, झांकियों का दर्शन का लाभ सभी को मिले। इस भाव के साथ आप सभी बाकी बैठे रहेंगे। रासलीला का सुंदर झांकी यहाँ पे होगी।
भगवान है ना। सब कुछ है सब कुछ है
भाभी बिहारी है सब सुनना, मेरी कुंजी बिहारी है सब सुनना। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, प्यारे भी करना, भूलो मत प्यारे बिहारी भी करना। मेरी भाभी बिहारी है सब सुनना, मेरी कुंजी बिहारी है सब सुनना। अब मैं चाहूंगा जितने लोग खड़े हो बैठे हैं सिर्फ पीछे वालों को देखने का मौका मिले। जो यहाँ पर रास कर रहे हैं वो ही सिर्फ खड़े रहे, बाकी लोग बैठ जाए, क्योंकि पीछे में जो बैठे हैं उनको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए आप जितने सामने में बैठे हैं आप लोग प्लीज बैठ जाइए। सामने वाले सभी बैठ जाइए, सभी को देखने का मिले मौका रासलीला। और जितने भी रासलीला वाले पार्टिसिपेंट हैं आप सभी तैयार रहे। शाम तेरी बंसी पुकार दहना, शाम तेरी बंसी पुकार दहना,
महाराज
इस प्रकार गोपियां आत्मवत और निष्काम भाव से, आत्मवत होकर निष्काम भाव से रास में उन्होंने प्रवेश किया और परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया। एक आत्मा से परमात्मा के मिलन की लीला को रासलीला कहा जाता है। विजय प्राख्यापनार्थम संयम रासलीला। अब नारद जी सीधे पहुंचे कंस के पास। महाराज, कृष्ण अभी तक जीवित है, कुछ तो उपाय कीजिए। नारद जी को बहुत शुभ चिंतक मानता था कंस। कहा समय समय पर आप ही ने मेरा मार्गदर्शन किया है। और जब अष्टकमल दल लेकर आए थे, जब देवकी के पहले पुत्र को छोड़ दिया था, कंस ने कहा था कौन सा पहला कौन सा आठवां। ऐसा क्यों किया नारद जी ने? ताकि इन निर्दोष पुत्रों को मारकर कंस के पाप का घड़ा जल्दी से जल्दी भर सके और उसके आतंक से ब्रज के और नर नारी को लाभ मिल सके, इस अत्याचार से छुटकारा मिल सके। आज पुनः आए तो पूछा क्या उपाय है? बोले धनुष यज्ञ का आयोजन कर लो और कृष्ण और बलराम को धोखे से बुला लो और वहीं पर उसकी हत्या हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। अच्छी लगी बात, धनुष यज्ञ का आयोजन किया। सीधे कंस के दरबार से भगवान कृष्ण के पास पहुंचे नारद जी। कहा क्यों? भगवान मामा समझकर छोड़ने का इरादा है क्या? भगवान मुस्कुरा के बोले अभी अभी तो मामा के ही घर से आ रहे हो, क्या संदेश है बताओ। नारद जी ने कहा कि भगवान आप तो जानते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कंस के पाप से, उसके अत्याचार से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि उसका आतंक कितना है। भगवान कृष्ण ने मटकियां भी फोड़ी, तो क्यों फोड़ी? भगवान कृष्ण केवल उन्हीं मटकियों को फोड़ते थे जो मटकियां कर के रूप में वृंदावन से, गोकुल से मथुरा जाती थी। कर लेते थे कंस, और धन नहीं होता था तो माखन और दूध, दही, इसको कर के रूप में मंगाया करते थे। तो उन्हीं मटकियों को फोड़ते जो कर के रूप में मथुरा जाता था, और उनको ये शिक्षा देते कि देखो जब तक मैं हूं तब तक तो तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। तो जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर अनाचार हो रहा है, जहाँ पर पापाचार हो रहा है, वहाँ पर व्यक्ति को प्रतिकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में बताया कि वहाँ पर व्यक्ति को प्रतिकार करना चाहिए, उस अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय को सहना भी अन्याय करने वाले के पाप से बड़ा माना गया है। अन्याय को सहना तो कहीं कहीं पर भगवान का क्रांतिकारी स्वरूप भी हमको देखने को मिलता है। जितने लोगों ने अत्याचार किए, अन्याय किए, अघासुर, बकासुर, पूतना, गलत मार्ग चुना, उन सभी का उद्धार किया भगवान ने, क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी उद्धार है। भगवान कोई बचाए ये तो उपकार है, लेकिन भगवान के हाथ से कोई मरे ये भी उसका उद्धार सदा सदा के लिए हो जाता है, उसका कल्याण सदा सदा के लिए हो जाता है। अब नारद जी के अनुसार कंस महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और सोचने लगे कि किसको भेजूं मैं वृंदावन निमंत्रण देकर, कौन जाएगा। तो याद आया कि भाई अक्रूर जी हैं जिन पर नंद बाबा और नंद रानी विश्वास करते हैं, तो उन्हीं को भेजा जाए। अब अक्रूर जी के पास आए, अक्रूर जी से कहा कि तुम्हें कृष्ण और बलराम को लेने जाना है, पर अपनी योजना भी बता दी साथ साथ कि कृष्ण और बलराम जब धोखे से आएंगे मथुरा नगरी में इस धनुष यज्ञ के बहाने उसमें सम्मिलित होने, तो मैं धोखे से उस पर प्रहार करके उसे मार डालूंगा। अक्रूर जी महाराज ने कहा मनोरथम करोत्युच्चैः जनो वैदत्तानपि युज्यते ऋषि शोकाभ्यम तथा त्यापज्ञा करोमि ते। राजा सोचा आपने अच्छा है, लेकिन हर सोचा कार्य पूरा नहीं होता।
आपने आज्ञा दी है। अक्रूर ने सोचा अगर नहीं जाऊंगा तो दूसरे को भेज के मुझे मार देंगे, इससे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ, कम से कम इसी बहाने भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वाचात्य हर ते रक्तम यद रक्षाम्य अद्य केशवम। ऐसा आज कौन सा मेरा भाग्य जागा है। किम मया चरितम किम भद्रम किम तप्तम परम तपम। ऐसा मैंने कौन सा तप किया जिसके पुण्य का फल आज मुझे मिल रहा है कि भगवान कृष्ण का दर्शन होगा और वो मुझे काका कहकर बुलाएंगे। वृंदावन से मथुरा जाने के लिए 20 मिनट लगता है, लेकिन 20 घंटे गुजर गए। अक्रूर जी को याद करते करते, भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं तो समाधि लग जाती थी बीच बीच में। अब अक्रूर जी पहुंचे तो कहते हैं घर में कोई भी अगर अतिथि आए तो आते ही आने का कारण नहीं पूछना चाहिए कि दरवाजे में आए और आने का तुरंत हमने कारण पूछ लिया, कहो कैसे आना हुआ, ऐसा नहीं। एक सभ्यता से कि आए तो पहले बिठाएं, पानी दें, चाय पूछे, भोजन आदि कराए, उसके बाद फिर आने का कारण पूछना चाहिए। ऐसा ही हुआ। अक्रूर जी महाराज आए, बड़े प्रेम से स्वागत किया नंद बाबा नंद रानी ने, जलपान कराया, भोजन कराया, तत्पश्चात आने का कारण पूछा। तो अक्रूर जी महाराज ने फिर बताया कि आने का कारण ये है कि कंस महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसका निमंत्रण लेकर मैं आया हूँ। और बात एक ये भी है कि बाबा जी नंद बाबा से कहा कि आप तो आते रहे ना बाद में, पर कंस ने कहा है कि कृष्ण और बलराम को साथ लेकर आना है। और जैसे ही कहा कि कृष्ण और बलराम को साथ लेना है, लेके आना है, नंद रानी रसोई घर समेट रही थी, तुरंत रसोई से निकलकर आई, अक्रूर के पैर पकड़ लेती है और अक्रूर के पैर को पकड़कर कहती है कि हे अक्रूर, मुझे तो कृष्ण और बलराम के बिना रहना ही नहीं आता। और आप तो जानते हैं कि कितनी बार उस कंस ने कृष्ण को मारने का प्रयास किया और तभी तो हमने गोकुल छोड़ा और वृंदावन में आके बसे। अब कैसे हमेशा उसकी नजर, उस कंस की नजर मेरे इस पुत्र कृष्ण पर है। वो किसी भी उपाय से मेरे कृष्ण को मार डालना चाहते हैं और ये जानते हुए किस प्रकार से मैं कृष्ण और बलराम को आपके साथ जाने दे सकती हूँ। ये नहीं हो सकता। आप चाहे मेरी पूरी संपत्ति, मेरा पूरा धन, गोठान की 9 लाख गैयाएं सब कुछ ले जाइए, पर कृष्ण जो मेरे प्राणों के आधार हैं, कृष्ण के नाम से यशोदा मैया की सुबह होती थी और कृष्ण के नाम से ही यशोदा मैया की रात्रि होती थी। उनका पूरा जीवन कृष्णमय था। वो दही भी बिलोती तो कृष्णमय होकर कृष्ण की याद में कि कृष्ण के लिए माखन निकाल रही है। प्रत्येक व्यवहार कृष्णमय था यशोदा रानी का। वो तो मेरे प्राण के आधार है, भला कैसे उसे जाने दे सकती हूँ मैं, वो भी उस कंस की नगरी में जिन्होंने कितनी बार मारने का प्रयास किया। ऐसा ना कहिए अक्रूर जी। रोती रही और विश्राम का समय हुआ, अक्रूर जी ने विश्राम किया और ब्रह्म मुहूर्त में रथ सजाया स्नान करके अक्रूर जी ने। तब कृष्ण बलराम भी तैयार हुए जाने के लिए। यशोदा मैया रोती रही, बार बार मना करती रही, नंद बाबा से कहती रही, नंद बाबा मत भेजिए दोनों बालकों को उस क्रूर राक्षस के पास, जाने क्या अनहोनी हो जाए। तभी भगवान कृष्ण रोती हुई यशोदा मैया के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि अरे मैया घबराती क्यों हो? ठीक है, अब तक कंस ने इतने सारे राक्षस भेजे, पर मेरा बाल भी बांका हुआ क्या? आगे भी नहीं होगा, विश्वास बना के रखिए, आगे भी नहीं होगा। विश्वास बना के रखिए, कुछ भी नहीं होगा हमें। और बस 2 दिन की तो बात है मैया, आज जा रहा हूँ और परसों लौट आऊंगा। बस 2 ही दिन की बात है, 2 ही दिन का यज्ञ है, आज जाके परसों लौट आऊंगा, आप चिंता ना करें।
फिर भी माँ रोती रही, माँ को बार बार समझाते रहे। रथ पे चढ़े, इधर बालकों को पता चल गया था, गोप ग्वालों को पता चल गया था, इधर गोपियों को पता चल गया था कि अक्रूर जी लेने आए हैं कृष्ण और बलराम को। सारी गोपियां और सारे ग्वाल कृष्ण के सखा आज ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल द्वार पर आ गए और रास्ता रोक लिया अक्रूर जी का। कहने लगे, हे अक्रूर, लगता है आज परमात्मा ने आपको क्रूर बना के भेजा है। आप इस प्रकार हमारे एकमात्र प्राणों के आधार कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं ले जा सकते। एक गोपी तो रथ के सामने लेट गई, पहिए के सामने कहने लगी, अगर कृष्ण को ले जाना ही है तो ये रथ का पहिया मेरे ऊपर से चला कर ले जाना पड़ेगा। जब मेरे प्राण निकल जाए तो ले जाना कृष्ण को, क्योंकि मेरे प्राणों के आधार कृष्ण हैं। और इस प्रकार सारी गोपियां विलाप करती रही। नीचे उतरे कन्हैया, ग्वालों को समझाया, गोपियों को समझाया, आज जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, कुछ चलो मेरे साथ, मेरे रथ में बैठ जाओ। कुछ सखा को रथ में बिठा लिया, और जो जिन सखाओं को रथ में बिठाया वो तो प्रसन्न हो गए, बाकी रोते रहे, बिलखते रहे। दूर राधा रानी खड़ी है। रात्रि में ही संदेश मिल गया था भगवान को कि जाना है, अब वृंदावन की लीला पूरी हुई। 11 वर्ष और 55 दिन हो गए हैं इस ब्रज की धरती में। भगवान कृष्ण को वृंदावन में, कुछ दिन गोकुल में रहे, अब वृंदावन में, और 11 वर्ष 55 दिन में अब जा रहे हैं भगवान। राधा रानी से कहते हैं कि राधा रानी, जब मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे ध्यान तुम्हें, इन गोपियों का, मेरी मैया का, मेरे बाबा का, सबका ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो राधा रानी को बता दिया था कि अब मैं नहीं आने वाला। इसलिए तुम मत रोना, क्योंकि अगर तुम रोगी तो इन सबको कौन संभालेगा। तो दूर राधा रानी खड़ी है, और राधा रानी खड़े खड़े सोच रही है, जे मैं सा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटते, प्रीत ना करियो। आंसुओं को पी लिया है राधा रानी ने। दूर खड़ी खड़ी कह रही है, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। और कन्हैया एक बार कह दिया आसानी से, सबका ध्यान रखना, रोना मत, लेकिन एक बार मेरी जगह पर खड़ी होकर देखो कि कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हारे जाने से। और फिर भी दूर खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही है। सारे गोप वाले गोपियां रो रही है, यशोदा मैया रो रही है। भगवान कृष्ण ने सबको समझाया और निकल गए। और तब रथ निकल गया आगे, और रथ जैसे ही दूर निकला और ध्वजा धूमिल होने लगी रथ की, तब यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती आई और चिल्लाने लगी, कहने लगी कि हे कृष्ण, मत जाओ मुझे छोड़कर, अरे लाला मत जाओ मुझे छोड़कर। रोने लगी, बिलखने लगी, और रोते बिलखते आगे दौड़ने लगी। और माता को इस तरह, अपनी माँ को जब इस तरह रोते बिलखते देखा, गिरते पड़ते दौड़ते देखा, तो भगवान कृष्ण से देखा नहीं गया। वो रथ से कूद पड़े और कूद कर आए और आकर यशोदा मैया को गले से लगा लिया। तब यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को गले से लगाकर ऐसे रोई यशोदा मैया की भगवान कृष्ण का पूरा वस्त्र गीला हो गया। और रोते रोते यशोदा मैया ने कहा, हे कृष्ण, मुझे तो आज ही पता चला है कि तू मेरा नहीं, तू देवकी और वसुदेव का बेटा है।
और उस माँ पर क्या गुजरेगी जिसे वो प्राणों से ज्यादा अधिक प्रेम करती है, स्नेह करती है, वो उसका अपना बेटा नहीं है। हाँ, मुझे तो आज ही पता चला है कि तू मेरा नहीं देवकी का बेटा है। मैं तो एक साधारण ग्वालिन हूँ जिन्होंने तुम्हें केवल पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी एक माँ समझकर ही ना सही, एक घायल माँ समझकर ही मुझे याद कर लेना, मुझे भूलना मत कृष्ण। और तू सोच रहा होगा ना ये यशोदा मैया कितनी निर्दयी है, कितनी कठोर थी, जो चंद माखन मिश्री के लिए मुझे डांट लगाया करती थी, मुझे मारा करती थी और उखल से बांध दिया करती थी। और तो इसीलिए जा रहा था ना कि मैं तुझे डांट लगाया करती हूँ, उखल से बांध दिया करती हूँ, पर मुझे क्या पता कि तू मेरा बेटा नहीं था। माँ को रोते हुए देखा तो भगवान कृष्ण ने अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लागी है तो सारे दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे तेरी निंदिया है, तूने वारी है ओ माँ, अच्छी है कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है यशोदा मैया के आंखों से आंसू पोंछते हुए भगवान कहते हैं, ममता की रीत निभाए, ममता की रीत निभाए, हम मुस्काए वो मुस्काए, हम रोए वो रोए, हम मुस्काए वो मुस्काए, हम रोए वो रोए, इतनी शीतल तेरे हंसने पे, तेरे रोने पे, दो पल भरे ओ माँ कैसी होती है? कहते हैं ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ एक बच्चे को हर प्रकार से सुख प्रदान करने के लिए हर कष्ट सहती है। माँ स्वयं गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ स्वयं भूखे रहकर बच्चों के को भोजन कराती है। ऐसे माँ का कभी किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए। और वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पर माँ का साया होता है, माँ का आशीर्वाद होता है। और क्या कहते हैं भगवान, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होते हैं। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो
है कि मुझे तुम जैसी माता मिली, अपने प्राणों को मुझ पर निछावर करने वाली। इसीलिए कभी भी हमें अपने माता और पिता दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं बात तीर्थों में जाने से क्या फायदा। घर में जो माता पिता है वो दुखी हैं, घर में जो माता पिता है वो सताए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको घर से निकाला जा रहा है, उनको वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, 4 बर्तन देकर अलग कर दिया जा रहा है मेरे भाइयों बहनों। और इधर खूब पूजा हो रही है, खूब प्रार्थना हो रही है, मंदिर में खूब अगरबत्ती जलाई जा रही है, तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई पूजा फलीभूत नहीं होगी जब आपके घर में आपके माता पिता सताए जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि माता पिता का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें और उनको वो सम्मान दे। देखिए एक माँ कैसी होती है, पिता कैसे होते हैं। बचपन में उंगली पकड़ के तूने, कहते हैं उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, दहलीज ऊंची है पार करा दे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है। तो इस प्रकार से वो हमें बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाते। जब एक बच्चा गिर जाता है तो बच्चा रोए ना रोए माँ जरूर रोती है, पिता जरूर परेशान हो जाता है। जब बच्चे को तकलीफ होती है, देखिए आपकी गोदी में बच्चा होगा, कितने स्नेह से आप उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, है ना। तो कभी भी उस माता पिता उस बचपन को अपनी गोदी में बच्चे को देखकर हर एक व्यक्ति अपना बचपन याद करे कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, उसे खिलाने के लिए, उसे सुलाने के लिए, उसका देखभाल करते हैं, उसी प्रकार याद जरूर रखें कि हमारे माता पिता ने भी ऐसे कष्ट सहा होगा, ऐसे रातों में वो जागे होंगे, ऐसे हमारे देखभाल किए होंगे। और इसी बात को याद करके अगर वो कुछ कह भी दे तो उनको नजरअंदाज करके उनकी सेवा करें और उनसे प्रेम करें, उनसे सेवा करें। ऐसा भी वाकया होता है संसार में कि जो पत्नियां हैं वो आती है तो पति को ऐसे मना करके रखती है कि माता से बात नहीं करना है, कि सीसीटीवी कैमरा लगा के रखते हैं घर में, सीसीटीवी कैमरा लगा के रखते हैं कि एक बेटा जो है वो माँ से बात ना कर सके। ऐसी भी बहुएं हैं, आंखों देखा हाल है, ये कोई कहानी नहीं है, इस समाज का आंखों देखा हाल है कि ऐसे भी बहुएं हैं। इसीलिए हमने कहा कि बेटियों को संस्कारवान बनाए, कभी अपने उसके सास ससुर के लिए उसको ना भड़काए, हमेशा सेवा की बात ही सिखाए। पर दोनों तरफ से भी तो बात, तालियां तो दोनों हाथ से बजती है। एक कदम सासू माताएं आगे बढ़े तो एक कदम बहू आगे बढ़े। अब दोनों जब एक एक कदम आगे बढ़े तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। तो कभी माता पिता का दिल ना दुखाइए, कथा बताती है, ये सत्संग कहता है कि ये कैसे विडंबना है भाई। उस माता के लिए आपने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा। एक बहू ने क्या किया कि माता से मिलने ही नहीं देते थे तो घंटी बांध दी थी। कहा बार बार परेशान करती थी तो बेटे ने घंटी बांध रखी थी कि जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो घंटी बजाना। पर एक दिन हुआ क्या कि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, बेचारी ऊपर पड़ी थी, घंटी बजा देती। पर एक दिन बहू ने क्या किया, वो घंटी भी जो बजने वाली घंटी थी उसको भी बांध दिया कि मेरा पति वहां तक पहुंच ना पाए, बार बार घंटी बजाती है। और दिन भर हो गया, आज माँ की घंटी नहीं बजी। अब बेटे को भी लगा कि भाई घंटी नहीं बज रही है तो माँ का काम पूरा हो रहा होगा। उन्होंने देखा नहीं कि घंटी तो बजी नहीं, तो कोई दूसरा कर दिया होगा, ये भाव आया। लेकिन घंटी वो बजा रही थी पर वो घंटी बज नहीं रही थी, क्योंकि उस घंटी को बांध दिया गया था। और 3-4 दिन तक ऐसे ही वह बेटा कमरे में नहीं गया, और जब 5वें दिन गया तो माँ की लाश पड़ी थी। तो ऐसी भी बातें, ऐसा भी वाकया समाज में होता है। और वही यशोदा मैया आज रो रही है, बिलख रही है, और रोते बिलखते हुए यशोदा मैया को समझाकर चले गए भगवान कृष्ण मथुरा की नगरी में। बड़ा स्वागत हुआ, चारों तरफ से फूलों की वर्षा हुई, और मथुरा के घाट से कुछ कपड़े लिए, सखाओं को पहनाया, एक सुदाम ने दर्जी से कपड़ा छोटा करवाया, चंदन, और एक सुदाम दर्जी ने उस कपड़े को छोटा किया, साथ ही
क्या हो गया। और एक माली के घर गए, माला की व्यवस्था करा दी, सभी ने माला पहन लिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि चंदन अब रह गया था शेष, तो कंस महाराज के घर एक स्त्री चंदन पहुंचाती थी जिसका नाम कुब्जा था। और भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा से निवेदन किया और कुब्जा ने चंदन लगाकर जब भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया तब कुब्जा एक सुंदर स्त्री में बदल गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब सीधे पहुंचे भगवान कृष्ण उस स्थान पर जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन था। और उस आयोजन में पहुंचकर सबसे पहले मुष्टिका से प्रहार किया तो बलराम जी ने उसका उद्धार कर दिया। चाणूर आया और चाणूर ने भगवान कृष्ण पर प्रहार किया तो कंस चाणूर मर्दनम देवकी नंदम कृष्ण मोंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ने चाणूर पर आक्रमण किया और चाणूर का भी प्राणांत हो गया। अब सीधे कंस के पास पहुंचे और तब कंस गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा या दया की भीख मांगने लगा। तब कृष्ण ने कहा पुरानी बात याद करो कंस मामा, जब मेरे माता पिता को कारागार में बंद किया, जब अपने ही पिता को मार कर बंदीगृह में डाला और स्वयं राजा बन गए, उस दिन को याद करो जब मेरे छोटे छोटे 6 निर्दोष भाइयों की हत्या निर्मम की। और उसके बाद उस अपने पाप के बारे में सोचो कि इस ब्रज की लोगों की धरती के लोगों को आपने कितना सताया, डराया, धमकाया, मारा, कितने उस पर अत्याचार किए, उस बात को याद करो। अब खुद के प्राण संकट में हैं कंस, तो दया की बात याद आ रही है। तब दया नहीं आई थी मेरे माता पिता पर, अपने स्वयं के पिता पर, मेरे छोटे छोटे भाइयों पर, इस ब्रज के लोगों के ऊपर तब दया नहीं आई थी। और अब तो पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर कंस के साथ द्वंद्व युद्ध करके कंस का वहीं प्राणांत कर दिया। और इस प्रकार फिर एक बार धर्म की विजय हुई। अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नी का नाम, जो जरासंध की बेटियां हैं। अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटियां जो कंस की पत्नी हैं। दोनों को समझाया भगवान कृष्ण ने, फिर भी वो मानी नहीं और अपने पिता के घर चली गई। कंस को डर था कृष्ण काल से, असुर जी को बढ़ाए, असुर जी को बढ़ाए। सुन के असुर जी के कृष्ण मथुरा आए, कृष्ण मथुरा कंस का उद्धार तो हुआ, लेकिन कृष्ण के सारे सखा वापस वृंदावन आए। नंद बाबा भी गए थे, नंद बाबा भी वृंदावन लौटे, पर कृष्ण नहीं लौटे वृंदावन। 11 वर्ष और 55 दिन के थे कृष्ण और वृंदावन को छोड़कर मथुरा आए। मथुरा में कंस को मारकर उग्रसेन जी महाराज को कारावास से छुड़ाया और उसका राज्याभिषेक किया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से छुड़ाया और उन्हें उनका सम्मान, उनका स्थान पुनः दिलाया। और कंस के आतंक से अब ब्रज की
धरती को तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब ये उनके सखा, उनके गोप वाले, इनके जीवन में कृष्ण के बिना दुख का जैसे पहाड़ टूट गया। और यहीं से सारे सखा वापस गए, पर भगवान कृष्ण सारे कार्य संपन्न करके माता पिता को छुड़ा के मथुरा से ही संदीपनी मुनि के आश्रम गए शिक्षा प्राप्त करने। वापस वृंदावन नहीं लौटे, संदीपनी मुनि के आश्रम में वर्षों रहे, वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्रों का अध्ययन किया। स्वयं भगवान थे, उसके बाद भी गुरु का सहारा लिया। मानव योनि में आए हैं तो गुरु की जरूर आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गुरु जरूर वर्ण करना चाहिए। गुरु के आश्रम में बहुत समय तक रहे और इसी गुरु के आश्रम से श्री सुदामा जी महाराज से मित्रता हुई भगवान की। और भी मित्र मिले, उद्धव भी यही मिले, इनकी मित्रता हुई और शिक्षा प्राप्त करके कई वर्षों बाद जब वापस लौटे तब फिर से वृंदावन नहीं गए। कहाँ आए? मथुरा आए। और मथुरा आए, एक दिन देवकी मैया खाना लेकर आई तो देवकी मैया को भोजन लाते देखकर जोर जोर से रोने लगे भगवान कृष्ण। तो मैया घबरा गई। देवकी मैया परिचित नहीं है भगवान कृष्ण के स्वभाव से, कभी उनके साथ समय नहीं बिताया तो स्वभाव जानती नहीं है। जन्म दिया है पर समय तो यशोदा मैया ने बिताया है। यशोदा मैया जानती है कृष्ण को कब क्या चाहिए, कैसी लीला है उसकी, कैसा नटखटपन है उसका, कैसा बाल बन है उसका। अब तो बड़े हो गए कृष्ण। वापस नहीं गए, क्या कह के आए थे? परसों आज जा रहा हूँ मैया, आज जा रहा हूँ सखाओं गोपियों, परसों लौट कर आ जाऊंगा। पर बरसों हो गए, वापस आए तो मथुरा में आए, रोने लगे तो उद्धव को भेज दिया देवकी मैया ने। अरे उद्धव पता तो करो, कृष्ण बोला रो क्यों रहा है? जब उद्धव ने पूछा रोने का कारण तो भगवान और जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि आज मुझे गोपियों की, सखाओं की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? उद्धव ये बृहस्पति के शिष्य जो ज्ञानी है, कहा एक काम करोगे उद्धव मेरा, आज वर्षों बाद मुझे उनकी याद तो रोज आती है पर आज वर्षों बाद मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरा संदेशा उनके पास लेकर जाओगे? जैसे मैं याद करता हूँ उनको, वो भी तो मुझे याद करते होंगे, मेरा एक संदेशा ले जाओ। पर कहा उद्धव, ब्रज के जो गोपवाल हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, जो यशोदा मैया है, मेरे अलावा किसी और को नहीं जानती। कहा कि जाकर तुम निर्गुण ब्रह्म के उपासना की बात करो उनसे, लेकिन वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, सुनेंगे भी नहीं। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लोगे और कोई प्रमाण कहोगे कि तुम मेरे मित्र हो, तब वो तुम्हारी बात सुनेंगे। तो एक अपना मोर पंख दे दिया भगवान ने, कहा इसे लेकर जाना। और देखिए वापस वृंदावन चलते हैं, वापस वृंदावन चलते हैं। वृंदावन की स्थिति क्या है? वर्षों बीत गए हैं, भगवान कृष्ण को वृंदावन धाम छोड़े। जैसे ही सुबह होती है, सारे गोप वाले और गोपियां वृंदावन से मथुरा जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर आके बैठ जाते हैं। और जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही वो वापस यशोदा मैया के पास जाके निराश होके कहते हैं कि यशोदा मैया बड़ा निष्ठुर है तेरा लाला, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया तेरा लाला। पर वो निराश नहीं होते, प्रतीक्षा देखिए कैसी प्रतीक्षा है। दूसरे दिन जैसे सुबह होती है, पूरे उत्साह के साथ फिर उसी रास्ते पर जाके बैठ जाते हैं। कल नहीं आया तो क्या हुआ, हो सकता है आज आ जाए, और आज नहीं आया तो क्या हुआ, हो सकता है कल आ जाए। और इसी विश्वास के साथ उस रास्ते पर जाके बैठ जाते। आज एक रथ आता हुआ दिखा, सारे दौड़ने लगे कि देखो हम कहते थे ना, ये कृष्ण हमें भूल नहीं सकता, जितना प्रेम हम उससे करते हैं उतना ही प्रेम वो हमसे करता है, भला वो कैसे भूल जाएगा। देखो हमारा विश्वास पक्का हो गया, आज हमारा मित्र लौट के आ रहा है हमारे पास। लेकिन सारे दौड़ के भागने लगे, एक छोटा सा सखा बैठा रहा। दूसरे ने कहा तू नहीं जाएगा, तो सखा कहने लगा अरे
परसों आऊंगा, और बरसों बीत गया, अब आ रहा है। जब तक मेरे पास आकर मेरे पैर में गिर के मुझे माफी नहीं मांगेगा, भैया गलती है गई, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन जैसे रथ पास आया, सब बातें भूल कर वो छोटा सा नन्हा सा सखा दौड़ के जाने लगा। कहा तू तो कह रहा था जाएगा नहीं, तो क्या कहने लगा, अरे क्षमा तो वो बाद में भी मांग लेगा, गलती की। इतने दिन बाद मेरा सखा आ रहा है, जाके पहले उसको गले तो लगा लो, गले तो मिलूं उससे। लेकिन रथ पास आया तो देखा रथ में तो कोई और था। सब वापस उदास होकर लौटने लगे, अरे ये तो कोई दूसरा। उद्धव ने कहा सुनो, मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूँ। बोले तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूँ और कृष्ण का मित्र। बोले कृष्ण के मित्र तो हम सब हैं, तुम कौन? बोले मैं भी इसका एक मित्र हूँ और मैं उनका संदेशा लेकर आया हूँ। उनका संदेशा तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बताओ यशोदा मैया का महल कहाँ है? सारे सखा कहने लगे वाह रे कन्हैया, हमारी याद ही आई तो सखा को भेज दिया, खुद से नहीं आया गया, सखा को भेज दिया। और कहा ये जो पनारे बह रही है ना, ये जो जल बह रहा है, ये जो नदियां बह रही है, ये पानी नहीं है, ये यशोदा मैया के आंखों से निकले हुए आंसू हैं। और इतने आंसू निकले हैं कि वो नदी में बदल गई है। इसी नदी, इसी पनारे के किनारे किनारे चले जाओ, तुम्हें यशोदा मैया का महल मिल जाएगा। जैसे यशोदा मैया के महल में गए, झूले के पास बैठी है, झूला खाली है, फिर भी झुला रही है। और यशोदा मैया का जब प्रणाम किया उद्धव ने, यशोदा मैया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशोदा मैया ने कहा अरे अरे कुछ मत कहो, कोई आवाज ना करो, अभी अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया है, माखन रोटी मांग रहा था, कभी चंदा के लिए परेशान करता है, कभी बहू के लिए परेशान करता है, ले देकर सुलाया है। देखिए यशोदा कृष्णमय हो गई है, उन्हें सुध ही नहीं है कि कृष्ण तो कब से चले गए हैं, बरसों बीत गया है, कृष्णमय हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पालने में अब भी कृष्ण है। और कृष्ण यशोदा मैया के महल के एक एक ईंटों से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा की आवाज आ रही है। और उद्धव ज्ञानी था, ज्ञान का अभिमान था, लेकिन यशोदा मैया की ऐसी भक्ति और ऐसा त्याग देखा, ऐसी तन्मयता देखी, ऐसी एकाग्रता देखी, तो उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी वहीं ध्वस्त हो गई। चरणों में बैठ गए यशोदा मैया के और भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाओं का श्रवण किया। अब गोपियों के विषय में पूछा तो गोपियां एक झुंड में बैठी थी, वहीं पर बीच में राधा रानी और चारों तरफ गोपी थी। गोपियां बता रही थी अपने स्वप्न की बात की, राधा रानी आज तो हमने स्वप्न में कृष्ण को देखा। तो राधा रानी क्या कहती है कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखी योषिता अस्माकं तु गते कांते निंद्रा अपि वैरिणी। उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ जिसके स्वप्न में कृष्ण आते हैं, जिनके स्वप्न में कृष्ण आते हैं उनको मेरा प्रणाम है, क्योंकि कृष्ण तो मेरे स्वप्न में ही नहीं आते। किस लिए नहीं आते कि अस्माकं तु गते कांते गताम निंद्रा अपि वैरिणी। जब से कृष्ण ने वृंदावन धाम छोड़ा है तब से लेकर आज तक मुझे तो नींद ही नहीं आई, मैं तो सोई ही नहीं। और स्वप्न आने के लिए शयन करना पड़ता है, सोना पड़ता है, ऐसा त्याग। पर 20 मिनट का रास्ता है। सबने सोचा कि हे कृष्ण, हमसे दूर रहने में ही तुम्हारी खुशी है, दूर रहकर ही प्रसन्न हो, तो तुम्हारी प्रसन्नता में, तुम्हारे सुख में किसी प्रकार का हम खलल उत्पन्न करने तुमसे मिलने नहीं आएंगे। भले जिंदगी भर रोती रहेंगी, जिंदगी भर तड़पती रहेंगी। पशु पक्षियों का हाल देखिए, पशु पक्षियों का क्या हाल है। कोयल कुकना भूल गई, चरना भूली गैया, और दही पिलाना भूल गई।
गोपियों की स्थिति क्या है? गोपियों के आंखों से आंसू बरसे सावन, बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे। छीन के नींद हमारा कहाँ तू सो गया है। छीन के नींद हमारा, छीन के नींद हमारा कहाँ तू सो रहा है। ओ कान्हा रे, और ये उद्धव आते हैं इनके बीच। गोपियां कह रही होती अरे, तभी एक भौरा आ जाता है उन गोपियों के मध्य में और कहते अरे भौरा, तू भी हमारे कृष्ण की तरह काला है। और जो काला होता है ना वो बड़ा छलिया होता है। जिसने जिसने इससे यारी की सबको छला, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, सबरी, सबको छला इस छलिया ने। वो बड़ा छलिया है, तू भी उसकी तरह काला है तो तू भी छलिया होगा। दूसरे ही पल गोपी कहती है अरे भौरा, हमारी ये बात जाकर तू कृष्ण से मत कह देना, अगर वो हमसे नाराज हो जाएंगे तो कभी मिलने नहीं आएंगे। और इन बातों को सुन रहे हैं। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी वहीं पर ध्वस्त हो गई जब उन्होंने ऐसा दिव्य भाव, ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम, अलौकिक प्रेम, ऐसा अलौकिक प्रेम देखा गोपियों के हृदय में। ऐसी निष्काम भक्ति देखी कि बिना कुछ पाने की इच्छा को लेकर ये गोपियां, ये सखा और ये राधा रानी भक्ति कर रही हैं। इस भक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए उद्धव। लेकिन भगवान की आज्ञा थी, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने लगे, ब्रह्म ज्ञान की विद्या देने लगे। तब गोपियां क्या कहती है? तेरा उद्धव जो कहता है ब्रह्म ज्ञान को मानो। तेरा उद्धव जो कहता है निर्गुण ब्रह्म को जानो। कृष्ण रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। कृष्ण रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। सच कहता है तेरा उद्धव, कैसे उसे समझाए। सच कहता है तेरा उद्धव, कैसे उसे समझाए। मन नहीं होत 10-20 कान्हा, कैसे उसे बतलाए। मन नहीं होत 10-20 कान्हा, कैसे उसे समझाए। आजा रे, ये है विरह प्रसंग। और ये विरह प्रसंग ये बताता है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन हर परिस्थितियों में भगवान के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास बनाकर चलते रहना चाहिए। छोड़कर चले गए, लेकिन उन गोपियों के हृदय से, उन ग्वालों के हृदय से, राधा रानी के हृदय से भगवान के चरणों के प्रति जो प्रेम था, भक्ति थी, श्रद्धा थी, जो निष्काम भाव था, वो जरा भी कम नहीं हुआ। कितने तकलीफें सहती रही, पर पल भर के लिए उनके मन में ये विचार नहीं आया कि कृष्ण कितने स्वार्थी हैं, हमें छोड़कर चले गए। कुछ भी पाने का भाव नहीं। ये कथा हमें निष्काम भक्ति प्रदान करती है, हमारे मन को भगवान के चरणों से जोड़ती है, हमें निष्काम बनाती हुई चली जाती है, हमारे माया को दूर करती है। ऐसा है ये सुंदर प्रसंग। और इसके पश्चात
ज्ञान देकर चले गए उद्धव। ज्ञान देकर क्या, ज्ञान तो दे नहीं पाए, भक्ति दे लेकर चले गए। ज्ञानी थे उद्धव, भक्ति का पुट लग गया इन गोपियों के मध्य बैठे तो, और भक्ति लेकर चले गए। भगवान से जाकर कहने लगे कि कैसे निर्दयी हैं आप, कि आपने उन सब का त्याग कर दिया है जो आपके प्रेम में तड़प रही हैं, आपके विरह में तड़प रही हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाम अंग से राधा रानी को प्रकट किया और बताया कि राधा मुझसे अलग नहीं है, कि प्रेम में पाने का जहाँ पर भाव हो वहाँ पर प्रेम नहीं स्वार्थ होता है। प्रेम में जहाँ पर त्याग हो कि हम जिनसे प्रेम करें वहाँ पर उसके विषय में, उसके सुख के विषय में, उनके मान के विषय में जब हम हर प्रकार के की बात सोचने लगते हैं बिना कुछ पाने की चाह मन में रखे हुए, तब इसे सच्चा प्रेम कहा जाता है। प्रेम का परिष्कृत रूप ही त्याग है, और त्याग के बाद जो है व्यक्ति निष्काम हो जाता है, भक्ति निष्काम हो जाती है, सर्वोत्तम भक्ति कही जाती है इसे। ये भक्ति का स्वरूप आपको प्रेम और त्याग के माध्यम से बताया जा रहा है। पर तो हम तो भगवान के दरबार में जाते हैं, जाने से पहले ही हमारी लिस्ट तैयार रहती है। 5 रुपए का प्रसाद लेकर गए और कितना सारा चीज मांग लिया, बोले धन धान्य यश वैभव 5 रुपए में 5 रुपए चढ़ाया और इतना सारा मांग लिया। नारियल ले गए 10 रुपए का, भगवान बेटे को पास कर देना, इसकी नौकरी लगा देना, यहाँ ट्रांसफर करवा देना। भक्ति निष्काम कहाँ है? कितना सारा भाव, कितनी सारी कामना लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं जाके आप निवेदन न करें, लेकिन आप जाके मांगते हैं तो भगवान उतना ही आपको देंगे जितना आप मांगेंगे। लेकिन आप जाकर केवल प्रणाम करके आए, अपनी बात कह के आए, तो भगवान उससे भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए उन्होंने सोचा हो। और आगे कथा आती है इस विरह प्रसंग के बाद कि अस्थि और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थी, और इस जरासंध ने 17 बार भगवान पर आक्रमण किया, 17 बार हार गए। भगवान से भला कोई कैसे जीत सकता है? धर्म से भी भला कोई कैसे जीत सकता है? 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार आक्रमण के पश्चात जो है 18वीं बार आक्रमण किया, तब कईयों को बंदी बना लिया था उन्होंने, ब्राह्मणों को कि ऐसी पूजा पाठ करो जिससे मेरी जीत हो। तो भगवान से उन ब्राह्मणों ने जब निवेदन किया तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने रन छोड़ा। एक माधवाचार्य जी हुए, माधवेंद्र पुरी जी महाराज। रेबुनाथ में गोपीनाथ मंदिर है जहाँ पर खीर का भोग लगता है, और प्रसाद तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। जो स्वाद आपको भंडारे के भोजन में आएगा ना, वो जो है आपको घर में नहीं आएगा। कभी कभी मंदिर में हलवा बढ़ता है ना, तो एक बार मैंने भी हमारे पास में गुच्चापाली में चंडी माता का मंदिर है, सिंघाड़े का हलवा बना था। एक बार खाया, इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, बार बार कोशिश करती हूँ कभी घी ज्यादा डाल के, कभी दूध ज्यादा डाल के, कि उसके जैसा स्वाद आ जाए। पर मजाल है कि उसके जैसा स्वाद आए। भंडारे में अगर कोई सब्जी उबल भी जाए तो उसमें स्वाद आ जाता है, और घर में आप इतना मसाला डालें, भंडारे में के प्रसाद, भंडारे प्रसाद में प्रसाद जो भगवान के पावन चरणों में चढ़ गया है, उसमें जो स्वाद आता है ना, वो आप कितने मसालेदार कुछ भी उपाय करके बनाए, वो स्वाद आपको घर में कभी भी नहीं मिलेगा, यकीन मानिए आप। बड़ा स्वाद रहता है भंडारे के भोजन में, प्रसाद में। वो भोजन नहीं होता क्योंकि वो दिव्य भगवती माता अन्नपूर्णा का प्रसाद होता है, बांके बिहारी जी का वो प्रसाद होता है। और हमारे भाई साहब के द्वारा रोज प्रसाद की, भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। आप सभी उनका मान रखे, सब चले जाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके जाया करें। भाई उनका बड़ा भाव है कि जो यजमान यज्ञ में पधारे हैं, ज्ञान यज्ञ में, वो आए, भोजन करें, कथा श्रवण के साथ भोजन भी करें। तो उनके भाव का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सबको भोजन करके जाना चाहिए। तो रेबुना में माधवेंद्रपुरी एक दिन भगवान को भोग लगते हुए देखा उन्होंने, पुजारी जी भोग लगा रहे थे, तो मन में लालच आ गया कि यहाँ का प्रसाद बड़ा अच्छा होता है, बड़ी मिठास होती है।
तो एक कटोरी मिल जाती भर के तो अच्छा लगता, मन में आ गया। कभी कभी लगता है ना हमारे मन में भी लालच आ जाता है, एक कनिका मिल जाती इससे बने रहती अच्छा लगता है। तो इसके मन में भी भाव आ गया, फिर बाद में रोने लगा, अरे मैं कैसा भक्त हूँ, प्रसाद के लिए मेरे मन में लालच आ गया, मैं तो निष्काम भक्ति कर रहा हूँ। रोने लगा, पछताने लगा कि कैसा स्वार्थ मेरे अंदर आ गया। तब रात्रि में पुजारी जी को स्वप्न आया कि पुजारी जी मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, सीढ़ी में बैठ के रो रहा है। आप भोग लगा रहे थे तो प्रसाद खाने की इच्छा प्रकट की थी उन्होंने। जाइए, जब आपने भोग लगाई 5-7 कटोरी, तो एक कटोरी मैंने अपने भक्त की इच्छा का ध्यान रखते हुए अपनी मूर्ति के पीछे छुपा दिया था। जाइए और उस मंदिर खोलिए, प्रसाद मेरे भक्त को खिलाइए। पुजारी जी स्वप्न का रहस्य जानने के लिए आए, मंदिर में आधी रात को दरवाजा खोला और मूर्ति के पीछे देखा। रेगुना में जो गोपीनाथ मंदिर है उसकी मूर्ति के पीछे वास्तव में एक कटोरी खीर रखी हुई थी और नीचे सीढ़ियों पर माधवेंद्रपुरी रो रहा था कि मैं कैसा भक्त हूँ जो भगवान के प्रसाद के लिए मेरे मन में लालच आ गया, पश्चाताप कर रहा था। तब पुजारी जी ने माधवेंद्रपुरी को सारी बात बताई। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है। भगत के बस में होते हैं भगवान। खीर चुरा लिया आपने भगत के लिए, इसीलिए बार बार कहते हैं ताकि आप भक्त बन जाए। भगत बिना कुछ भी नहीं। अभी तक हमने ज्ञानी की कोई बात कही कि ज्ञानी बिना या कुछ भी नहीं है। एक भी बार कहा आज छठवां दिन है, क्या हर बार क्या कहा जा रहा है? भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए खीर चुरा ली और तब से उस मंदिर में नाम क्या पड़ गया भगवान का? खीर चोरा गोपीनाथ। नाम क्या रखा? खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर कहा जाता है उसको। तो इन्होंने इन ब्राह्मणों के लिए क्या किया? उनकी प्राणों की रक्षा के लिए रण छोड़ दिया। भाई एक राक्षस से कैसे हार सकते हैं भगवान, अधर्म से कैसे हार सकते हैं भगवान। रण ही छोड़ दिया, द्वारिकापुरी में जाकर बसे। बलदाऊ जी महाराज का विवाह हुआ, कहते हैं रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। अब भीष्मकपुर के एक राजा है जिसका कुंदनपुर के एक राजा है जिसका नाम है भीष्मक, जिनकी एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम रुक्मी और बेटी का नाम रुक्मिणी। अब बेटी का नाम रुक्मिणी और ये रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था। केवल आप जैसे गुणों की चर्चा सुन रहे हैं वैसे ही रुक्मिणी ने भी केवल गुणों की चर्चा सुनी थी और उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुन के, उनके गुणों की चर्चा सुन सुन के उनको भगवान से प्रेम हो गया था। और तब से मन में सोच लिया था मैं ब्याह करूंगी तो इसी से करूंगी। पर रुक्मी का मित्र था शिशुपाल। रुक्मी चाहता था कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए और शिशुपाल भी चाहता था कि मेरा विवाह रुक्मी के साथ हो जाए। पर रुक्मिणी ने तो वरण कर लिया था मन में ही भगवान कृष्ण को। जबरदस्ती सगाई करवा दी रुक्मी ने। सगाई तो हो गई और सगाई शादी के से पहले तेल हल्दी जब लगती है तो कुल देवी देवताओं की पूजा होती है, नारियल भजन सुमिरन होता है। तो कुल देवी के मंदिर में गए। रुक्मिणी मैया के यहाँ की कुल देवी कौन है? माता कात्यायनी, जो दुर्गा का एक रूप है। कात्यायनी की पूजा होती है और कात्यायनी माता के मंदिर में गई तो एक संदेशा भगवान के लिए भिजवा दिया कि हे कृष्ण, मैंने आपको बचपन से ही आपके गुणों की चर्चा सुनकर अपना पति मान लिया है, आपको वरण कर लिया है। अब किसी दूसरे वर का वरण नहीं करूंगी। अगर ऐसा अवसर आया तो प्राण भले चले जाए पर दूसरा वर नहीं वरूंगी। इसलिए मेरा जीवन अब आपके चरणों में है। और
भगवान तक ये संदेशा पहुंचा। रुक्मिणी मैया आई हैं, कात्यायनी माता की पूजा हो रही है, 10,000 सैनिक शिशुपाल और रुक्मिणी लगाए हैं सुरक्षा में रुक्मिणी के। लेकिन भगवान छुप के नहीं आए, भगवान तो बीचों बीच आए। एक तरफ 5,000 की लाइन है, एक तरफ 5,000 की लाइन है, बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को सुरक्षा में लगाया है। भगवान सबके सामने रथ से उतरे और रथ से उतरकर उनके बीच चलने लगे। और जब भगवान के सुंदर मूरत को देखा, रंग रेज है मेरा कान्हा, उसका रंग निराला, रंगमयी हो गई ये दुनिया, एक नजर जो डाला, है ना। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। रंगरेज है मेरा कान्हा। सब उसकी सुंदरता देखते रह गए। किसी ने कानों का कुंडल देखा तो देखते रह गए, किसी ने पैरों की जो चरण पादुका है उसे देखा तो देखते रह गए। उनका हर एक, किसी ने पीतांबरी देखी, किसी ने बैजंती माला देखी। मेरे बाके बिहारी लाल तूने इतना किया श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। और तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरे गले बैजंती माँ तूने इतना किया श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। और सभी ये सब देखते रह गए, सारे सिपाही। इन्हीं से रुक्मिणी मैया को बचाना है भूल गए, अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। कोई कुंडल देखते रह गए, कोई बैजंती माला, कोई कमर की करदनिया और कोई बांसुरी, सब देखते रह गए। किसी का ध्यान ही नहीं आया कि इन्हीं से तो बचाना है रुक्मिणी को, इसीलिए हम खड़े हैं। सब भूल गए। जैसे जब जन्मे कृष्ण भगवान, जेल दरमियान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, सो गए मस्त जितने थे पहरे वाले। वैसे ही आज सब मस्त हो गए भगवान को देखकर। किसी को ध्यान नहीं रहा रुक्मिणी की रक्षा करनी है। भगवान मंदिर में गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, जिस रास्ते से आए थे सबके सामने उसी रास्ते से चले गए। पीछे से रुक्मी और शिशुपाल आके पूछने लगे रुक्मिणी कहाँ है? बोले किसी को नहीं पता। खड़े तो सब हैं पर किसी को नहीं पता। कौन आया था? वेशभूषा जैसी देखी थी वैसी बता दी। रुक्मी और शिशुपाल ने समझ लिया कि ये कोई और नहीं, कृष्ण ही है। युद्ध के लिए आक्रमण किया, तब समझाया। उधर से बलराम जी आए और इधर से भीष्मक जी गए और रुक्मी को समझाया कि जैसी हमारी कन्या है सुशील, गुणवती, रूपवती, वैसे लिए उसके लिए श्रेष्ठ वर वैसा उनके अनुरूप ही होना चाहिए। और शिशुपाल बिल्कुल उसके अनुरूप नहीं है, उसके अनुरूप, क्योंकि ये रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी मैया है। बोले उनके अनुरूप दूल्हा तो कौन है? केवल कृष्ण है। उनके अनुरूप दूल्हा केवल कृष्ण है। और तब रुक्मी को बात समझ में आई और बारात लेकर आने की आज्ञा हुई। बलराम जी बारात लेकर आते हैं। नंद बाबा नहीं आए हैं बारात में, वो तो वृंदावन में है। बलराम जी के साथ बारात की यात्रा निकली और इधर रुक्मिणी मैया, तो रुक्मिणी मैया को लेकर आइए। पहले मेहंदी होगी, हल्दी होगी, कहते हैं ना। उसके बाद और सबसे बड़ी बात है, हम जहाँ भी कथा में जाते हैं निवेदन करते हैं कि देखिए समाज में एक दहेज नाम का दानव है। मैंने देखा था देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, सभी लोग जानते होंगे, टीवी पे आते हैं, बहुत फेमस है। उनकी कथा में एक बहन बार बार रो रो के कह रही थी कि महाराज जी हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप जहाँ भी कथा में जाएं वहाँ पर आप दहेज के बारे में जरूर बोलें। वो अभी कुछ दिन पहले की बात है, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत चल रहा था ये वीडियो जो है वो, कि आप दहेज के बारे में
जरूर बोले। और हमको तो 20 साल हो गए दहेज के बारे में बोलते बोलते, हर रुक्मणी ब्याह की कथा में बोलते हैं और मेरे को सब लोग टोकते हैं। तो यहाँ तो रुक्मणी ब्याह दिन दहेज के बारे में बोल देता था, कौन चढ़ाई। तो मेरे भाइयों बहनों, ये आज से नहीं, जब से मैंने प्रवचन करना शुरू किया है सन 2000 से, और जब से मैंने भागवत शुरू किया है सन 2012 से, तब से इस रुक्मणी ब्याह में मेरा एक ही संदेश होता है, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ यह समाज का। क्योंकि कितने लोग बेटियों को इसीलिए भ्रूण में मार देते, भ्रूण हत्या सुना है ना। कितने लोग बेटियों को भ्रूण में इसीलिए मार दिया करते हैं कि दहेज का सामान एकत्रित करना पड़ेगा। हमारे जो छोटे छोटे अन्य गांव हैं, वहां पर दहेज की बात नहीं होती, और छोटे छोटे समूहों में भी दहेज की बात नहीं होती। दहेज की बात कहाँ होती है? जहाँ जितना ज्यादा धन होता है ना, वहां पर उतनी ज्यादा दहेज की बात आती है। पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती। ध्यान चाहूंगी सभी का। पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हाथ करेंगे पीले यदि घर अभाव घर में धन का। कैसे हाथ करेंगे पीले यदि अभाव घर में धन का। अगर घर में धन नहीं है तो माता पिता कैसे हाथ मिले करेंगे? पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन बेटियों को भ्रूण में मारने का एक सिलसिला चल पड़ा था मेरे भाइयों बहनों। और केवल इसीलिए कि वो बोझ है, वो उसके लिए दहेज का सामान जुटाना पड़ेगा। हमने फिर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चंद चांदी के टुकड़े, चंद सोने के टुकड़े, चंद रुपए और चंद बर्तन या चंद सामान आपको सुख नहीं देगा। सुख कौन देगा? सुख जो है आपके घर में जो बहू आई है वही देगी, वही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए आज इस रुक्मणी ब्याह में आप सभी संकल्प लें। जितने जिनके घर में बेटियां हैं, जरा हाथ उठाना। जितनी बेटियों की माताएं हैं, संकल्प ले लें कि जब अपनी बेटियों का ब्याह करेंगे तो दहेज नहीं देंगे। बेटा वाला मन घबरा गई सोई। संकल्प ले लें। और जितने बेटियों की माँ है ना, एक और माँ बाप एक और संकल्प ले लें कि अगर कोई दहेज की मांग करेगा तो उसके घर हम अपनी बेटी कभी नहीं ब्याहेंगे, चाहे हमारी बेटी हमारे घर में रहे। हमारी बेटी हमारे घर में बेटा बनकर रहेगी। आज बेटियां नौकरी कर रही है, कलेक्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और सहारा बनकर माता पिता का साथ निभा रही हैं। इसलिए बेटियां भी कम नहीं है। बेटियों को कभी मत आंकना कि किसने कहा कि दुनिया केवल चिरागों से रोशन होती है। कौन कहता है कि दुनिया केवल चिरागों से रोशन होती है? बेटियां भी देश और समाज को रोशन करती हैं, बेटियां भी घर और समाज को रोशन करती हैं। उस बेटी को कभी बोझ मत मानना। ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ? जरूरी है क्या ब्याह करना? कोई जरूरी नहीं है। पर उन बेटियों को उनके घर कभी मत ब्याहना जो दहेज के लोभी हैं। और जितने बेटे हैं, अपने बेटों का मान बचा के रखें, अपना मान बचा के रखें। डॉक्टर है तो इतना दहेज आएगा, इंजीनियर है तो इतना दहेज आएगा, वकील है तो इतना दहेज आएगा। अरे बेटे को का ब्याह कर रहे हैं कि बेटों का सौदा हो रहा है? बेटों को बेचा जा रहा है। बेच देते हैं इसीलिए तो गड़बड़ होती है, सदा के लिए उधर के ही हो जाते, इधर को भूल जाते हैं। इसलिए बेटे का कभी सौदा ना करें। बेटी और बेटे दोनों बेचने के लिए नहीं है। ना बेटी खरीदने की चीज है, ना बेटा बेचने की है। ना कहते एक सुंदर सा भाव है, राम सीता का हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या।
सुंदर भाव है। हाथ सीता का राम को दिया, दहेज भला देंगे और क्या। भैया राजा ने गहना दिया, दहेज क्या है इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, दहेज क्या है इससे बड़ा। सभी दान में सबसे बड़ा दान कन्यादान, फिर गौदान, फिर श्रमदान। तो सबसे बड़ा दान जिन्होंने अपनी बेटी आपको दे दी, आपने सदा सदा के लिए जिस बेटी को घर में पाल पोस कर बड़ा किया, अपने उस कलेजे के टुकड़े को कहते हैं ना। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है इससे बड़ा। मेरे भाइयों बहनों, भैया राजा ने गहना दिया। कौन सा गहना? सोने चांदी का? लाज रूपी गहना। लाज रूपी गहना भाई ने दिया। जाओ बहना, जा रही हूँ विदा होकर हमारे घर से सदा सदा के लिए। हमारे कुल का मान रखना, हमारे परिवार का मान लाज बचाए रखना, क्योंकि बेटियां जो होती है वो एक नहीं 3 कुल को उतारने वाली होती है। एक अपने माता पिता का घर, दूसरा अपने ससुराल को, और तीसरा अपने एक मामा पक्ष और होता है ना, वो 3 कुलों को उतारने वाली होती है बेटियां। और 3 कुलों की जिम्मेदारी बेटियों के कंधे पर होती है। तो ऐसी सुंदर होती है बेटियां कि केवल चिराग रोशन नहीं करते दुनिया को, बेटियां भी अपने कार्यों से, अपने कर्मों से समाज को जो है वो शिक्षा प्रदान करती है, समाज का नाम रोशन करती है। ऐसी होती है बेटियां। इसलिए कभी दहेज की बात, हाँ माता पिता स्वेच्छा से अगर कोई दे रहे हैं तो वो अलग बात है, पर डिमांड वाली बात जहाँ पर होती है ना, तो वहां पर ये बात नहीं होना चाहिए। घर भर दोनों ठीक चाहिए। कैसे हाथ करेंगे पीले यदि अभाव घर में धन का। घर भर दोनों ठीक चाहिए, प्रश्न है पूरे जीवन का। प्रश्न है पूरे जीवन का, बात सैकड़ों की ही नहीं है। बोली लगती हजारों की, बात सैकड़ों की होती तो बन भी जाए, बोली लगती हजारों की। इसलिए संकल्प लें। ये जो गलत परंपराएं चली है ना, आप लोग बहुत उत्साहित होकर भी रुक्मणी ब्याह में दहेज को बढ़ावा देते हैं, है ना। पलंग ले लिया, गद्दा ले लिया, और पता नहीं क्या क्या लिया। अरे कथा तो आदर्श पर चलना सिखाती है, कथा बुराइयों का त्याग करना सिखाती है, कथा कुरीतियों को मिटाती है, बढ़ावा नहीं देती। तो हमको बढ़ावा नहीं देना है। रुक्मणी ब्याह फूल और चावल से कीजिए मेरे भाइयों बहनों, किसी धन की आवश्यकता नहीं है। फूल और चावल से रुक्मणी का ब्याह कीजिए, और अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, अपनी श्रद्धा आप हमारे सर पर रखिए। और उस धन को कहाँ दीजिए? उस धन को वहां दीजिए जहां पर आवश्यकता है। आज भी एक बार बहुत 3-4 साल पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भारत में 3 लाख लोग प्रतिदिन लोग भूख और गरीबी से मर जाते हैं। ऐसे लोग सामने दिखे तो ऐसे लोगों की आप सहायता करें। बालाजी में धन आता नहीं है, बहता है। पद्मनाभपुर में धन आता नहीं है, बहता है। मंदिरों में बहुत धन है, मंदिरों में बहुत धन है। आपकी श्रद्धा हो तो चढ़ाना, पर सेवा के लिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर लगाना। तो आइए, बहुत सुंदर रुक्मणी मैया आ गई हैं। पहले थोड़ा सा मेहंदी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी। अच्छा, किनको किनको मेहंदी में शामिल होना है? घर में पहले मेहंदी होती है ना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
दोनों हाथ उठा के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी ओ सखी मेहंदी लगा दो, आओ सखी ओ सखी मेहंदी लगा दो, ओ सखी चूड़ी अब मेहंदी के बाद तो हल्दी होती है। चुलमाटी पहले। अच्छा चुरमाटी पहले होते कहते हैं ना, हमारे छत्तीसगढ़ में चुरमाटी पहले होते। तो बिल्कुल परीक्षित महाराज आज रुक्मणी मैया को बेटी मानकर उसका वरण कन्यादान करेंगे, तो चुरमाटी पहले जाता है। कौन कौन जाए वाले चुरमाटी तो आ जाओ। ये तो रमानी कोड़ रमानी कोड़ आवे रमानी कोड़ रमानी भगवान को लगा देंगे। इसके बाद हल्दी लगाइए भगवान को। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं भाव ही प्रधानता होती है। आप माता जी रुक्मणी मैया जी जाइए बारात फिर लेकर आइए। अब भगवान देखिए, आधे लोग रुक्मणी मैया का कन्यादान करेंगे। एक तरफ घराती और एक तरफ बाराती, दोनों चलो कितने लोग बाराती? बाराती कितने लोग?
मड़वा सजा हुआ है, अब भगवान की बारात है। अब आजकल तो बड़ा फैशन हो गया ना, पहली भाई मन बारात जाए, अब हमारे छत्तीसगढ़ में बहनी मन घलो बारात जाते हैं, बारात अब एक गाड़ी चौथिया जाते हैं। नया नया परंपरा। तो बिल्कुल बाराती तैयार है। बहुत श्रद्धा पूर्वक हमारे भाई बहन, आप जिनको भी रुक्मणी मैया का टीका करना है, फूल अक्षत रखा हुआ है, आप जो है बिल्कुल करेंगे। घर वाले जिनको भी हल्दी लगानी है, आकर घर के यजमान परिवार के आप आकर हल्दी लगा सकते हैं। चलिए अभी तो हल्दी लग रही है, थोड़ी देर रुकिए ना, थोड़ी देर। सपने में रात में
मेरे दिल में बस गया झूले